नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करूँ थे सारा बढ़िया हो। तो ओपो पढ़ रहे हो अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात का ओपो लारे कम से कम 41 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लिया है। बिंग बाद में आगे की और ओपो और पढ़ो तो लारे जो क्वेश्चन किया है बेसिक और इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा और ओपो लेवल बढ़ाओ क्वेश्चनों को। तो अब करो क्वेश्चन की शुरुआत। अब क्वेश्चन की शुरुआत करने पहला आगे 41 क्वेश्चन कर लिया, इन बाद में ये 42 क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब आप क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंगो क्वेश्चन उठाओ। अब ई क्लास में जो क्वेश्चन है बे एक बर्डन एक क्वेश्चन है, तो बे सारी चीज़ों आप कर रहा हूँ। तो अब ऑटो स्टार्ट करो एक नयो कॉन्सेप्ट, नए टाइप का क्वेश्चन। तो इनमें क्या हुई कि टाइप टोटल ने सेम बनाना। तो और क्वेश्चन आप पढ़ जन समझ में आएगा टोटल ने की कर सेम बनाना। तो इमो के है कि टाइप टोटल को सेम बनाना। टोटल को सेम बनाना मतलब कि जैसे कि आप एग्जाम्पल की तरीके में समझो, ठीक है। तो इन में अब देखो इंगो पर टोटल कियो, एक सेकंड है ना, इंगो पर टोटल कियो, इंगो टोटल कियो जना कितना बनी 3 और 2 5 और इंग 4 अनुपात 5 ओंगो टोटल करो जना बनी 9। तो आगे कॉम आई, आगे का जो क्वेश्चन है मोंग कॉम आई जन पहले एक बार सीजन सीख लो ताकि अगलो क्वेश्चन करो जन अपने कोई दिक्कत नहीं आवे। तो इन मौके और टोटल ने सेम बनाना। तो टोटल अब देखो जना टोटल की है, टोटल अलग लगे, इंग में 5 है, इंग में 9 है, ठीक है। तो अभी टोटल ने सेम बनाना। टोटल ने सेम बनाने वास्ते क्या करना पड़ेगी। अब देखो ओ 5 है, ई 5 ने इन्हीं इसलिए संख्या गुणो कर ले, और ए 9 है तो 9 ने जैसे कि ए 9 है और 9 ने ई संख्या गुणो कर ले, मतलब ए आपस में गुणा हो जी, ए गुणा हो गया और ए बाकी वाला जगह ए 5 वाला ए आपस में गुणा हो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना कुल मिला तो और गुणा करो। तब दो और गुणा करना आप स्टार्ट करो, जन गुणा करो कितना हो। तो गुणा करो जैसे कि 9 इंटू 2 किया जना बन गया 18, 9 इंटू 2 किया 18 बन गया, और 9 इंटू 3 किया 27 बन गया। तो आप 27 ले लिया, ठीक है। और 5 इंटू 4 किया ना अपने बन गया 20 और 5 इंटू 5 किया ना हो गया 25। तो अब ना वो एक बार जोड़ देखो टोटल सेम हो कोई 20 और 25 हो गया 45, यहाँ पर ले लिए 45। 18 और 27, 18 और 27 या 18 27 को 27 18 को 8 7 15 15 रो 1 हासिल किए ऊपर, और 2 1 3 1 4 45। तो ए भी 45। तो टोटल ने सेम बनाने वास्ते क्या करना पड़ी, अपन क्रॉस में गुणा करना है, ठीक है। और ये टोटल बन गई। तो अब अगर अपन पूछ ले कि अब जैसे क्वेश्चन तो इनमो की पूछ रखियो है, इनमो क्वेश्चन दे रखियो है, वो दे रखियो है और आ चीज निकालनी अपन आर अनुपात पी प्लस क्यू, आर अनुपात पी प्लस क्यू अपन निकालना है। तो इन निकालने वास्ते अपन ऊपर जो जैसे ए भी दे रखिया, जैसे पी दे रखियो जैसे 18 और क्यू प्लस आर दे रखिया 27 और क्यू अकेलो दे रखियो 20। तो पी प्लस आर अगर आप जो है ना इन तरीके में लॉजिक निकालो तो हमने क्वेश्चन जिंदगी भर को है, तो अपन इन तरीके करना पड़ी। तो इन तरीके में आप पहले तो क्रॉस गुणा कर आप टोटल मान निकाल दियो। अनुपात है, अनुपात तो छोटो रूप है, यूँ नहीं कि ए टोटल कर लिया तो टोटल सेम बनाना है। तो टोटल सेम बनाए वो क्वेश्चन ही हो अटू थे समझो, तो आगे को क्वेश्चन जो आई बी क्वेश्चन में वो तरीको ला के जन थोड़ा ईजीली समझ में आए। इतनी तक हो गया। अब अपन क्या करना है, तो अब अपन क्या करना, टोटल तो बनाना है 45, टोटल बनाना है अपन 45, टोटल 45 बनाना है। तो अपन अब निकालना है आर अनुपात पी प्लस क्यू, आर अनुपात पी प्लस क्यू निकालना है अपन। और 18 और 20 हो गए, पी आई रो 18 और हो गया 20 38 हो गया 38। तो पी क्यू आर तीनों ही रही योग तो एक रे, एक सेकंड तो हम जाओ क्वेश्चन देखो पी क्यू आर ये तीनों ही जोड़े कितना बने, तीनों ही जोड़े बने करे 45, तीनों ही जोड़े कितना बने 45, ठीक है। पी देखो पी 18 और क्यू प्लस आर दो ही जोड़े 27 और वो तीनों नहीं जोड़े। आप देखो पी भी जुड़ गयो, क्यू भी जुड़ गयो, आर भी जुड़ गयो, जना जान 45 बने। तो आप पहला क्या कर लो, मान तो अपन आ रहा क्यों झकर मान आ रहा क्यों वो लिख लो। जैसे पी रो मान आ रहा क्यों 18
18 लिख दियो और 18 लिख दियो और क्यू मान आ रहा है क्यों अपन नोट 20, तो आप क्यू को मान लिख दियो 20, क्यू को मान के तो लिख दियो 20 और 20 और 18 कितना हो गया, 20 और 18 हो गया 38, 38 हो गया। अपन 45 बनाना है, अपन के 45 बनाना है तो 38 हो गया जना, 45 में 38 गया जना ला रही हाथ, तो आर है वो है 7, आर के तो एरो 7 एरो अपने का देखो 18 और 20 38, 38 और 7 ये 18 20 और 7 तीनों जोड़ो 38 सूझी। अपन 18 और 18 क्यों है 20 और 18 क्यों है जना, और दोनों ने जोड़ दिए जना हो गया 38 और 45 बनाना है तो आर ने भी 7 मिलाना तो आर के तो वही 7 हुई, 45 में बढ़ती क्या ला रहे 7 तो है 7 एरो। अब आर 7 एरो तो पी प्लस क्यू आर कितना हुई, तो ए भी तो 45 बनाना है तो 7 एरो है वो और 35 पी प्लस क्यू की तो हुई जना, तो अर्थ 45 में हाथ माइनस कर ले जना, 45 में हाथ माइनस करो तो कितना आए तो 38 आए रहा, पी प्लस क्यू 38 आए रहा, तो ये और लिख लियो आर लिख लियो 7 और अनुपात पी प्लस क्यू गयो 38 और बन गयो। देखो अभी ना दोबारा समझो, शुरुआत में क्या अपन ने जो एग्जाम में दे रहा है जो क्वेश्चन में दे रहा है क्या हुई वो ना अपन क्रॉस गुणा करो क्यों कि टोटल ने सेम बनाना है, टोटल पहला तो कितना हो रहा है 2 + 3 कितना हो रहा है 5 हो रहा है, 4 + 5 4 अनुपात 5 कितना हो रहा है 2 हो रहा है 9, तो आप ए ले लिया। इन बाद में अपन ने टोटल ने सेम बनाना है, टोटल सेम है कोई टोटल 5 है टोटल 9 है वो योग सेम बनाने वास्ते आपको ये क्रॉस गुणा किया तो 9 गुणा 2 किया 18 है रहा, 9 × 3 किया 27 है रहा, 5 × 4 किया 20 है रहा और 5 × 5 किया तो 25 है रहा। अब देखो टोटल करो और दो नहीं जोड़िया तो भी 45 और दो नहीं जोड़िया तो भी 45, तो अंग भी यू के तो हुई 45 यू हुई, तो अपन पहले क्या करना है अंग 45 हुई जना पी अपन 18 एरो अटे और क्यू है जो को 20 एरो, तो आर के तो हुई तो 18 20 38 45 करना है जना 38 आया रहा तो लार के तरह 7 रहे तो 7 आर ले लिया। इन बाद में पी और क्यू देखो ओ आर 7 है तो टोटल होंगे या तो 45 बनाना है, तो टोटल 45 बनाना है जना 7 आर अकेलो है तो पी प्लस क्यू कितना हुई 38 हुई 38 हुई सॉरी, तो इं करन कुल मिलानो क्वेश्चन अपने हो गयो। तो पहलो कॉन्सेप्ट अपन समझ में आयो, अब दूसरे कॉन्सेप्ट ने समझो न्यू कॉन्सेप्ट। इन मुख्य दे रहा क्यों है कि किसी अनुपात में समान राशि को जोड़ने या घटाने पर अंतर भी समान रहेगा, अगर अंतर समान नहीं होगा तो बनाया जाएगा। तो आप इन हम जो की करूँ जैसे कि आप दो संख्या ले ली 100 अनुपात 100 ओके, किसी अनुपात में समान राशि तो अनुपात ले लियो आप, अब अनुपात ले लियो, अब इन हाथ समान राशि जोड़ो जैसे कि इन हाथ 8 50 जोड़ दियो आप और इन हाथ 8 50 जोड़ दी तो इन बात में संख्या कितनी होगी 150 आओ जी 150। जरूरी नहीं है कि डेट दोनों ही ऊपर वाली सेम ही मानो, आप अलग अलग मान भी देख सको तो ये, और जैसे बिम्बो यूँ हो गयो इन में जैसे संख्या ले ली 8 जैसे ले ली 150 तो इंग में भी 50 जोड़ दिया, तो अब इंग में 50 जोड़ दिया 50 और तो फिर 8 की बनी तो 150 + 50 हो गया 200। तो अब ओके कह रहे हो कि किसी अनुपात में समान राशि को जोड़ने या घटाने पर असमान राशि खाइए असमान राशि आप दोनों में जोड़िए, जोड़ने पर या घटाने पर घटाओ या जोड़ो कहीं भी करो तो अंतर समान रहेगा। अब देखो 8 अंतर के तो है 50 को है और 8 अंतर के तो है तो 50 को है, होंगे मतलब समान राशि जोड़िए तो अंतर भी समान रही और कहीं अंतर में कोई फर्क नहीं आया करे, ठीक है। अगर अंतर समान नहीं है घटाई तो बिना आप समान बनाओ कीकर बनाओ वो आगे की क्वेश्चन में देखो। तो आ चीज़ याद रखो तो जरूर मतलब इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि अपन याद रखनी, क्योंकि अपन क्वेश्चन हुई सी जो समझ में आए और ऊपर लो अगर समझ में नहीं आयो तो इन वास्ते तो अगलो क्वेश्चन है भी क्वेश्चन समझ में आ जी तो आप ऑटो करना इन्हें स्टार्ट करो, तो आगे का क्वेश्चन लेना स्टार्ट करो। अब आप इनके करो क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। तो पहले क्वेश्चन ले लियो 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देखो आप 9900 रुपये को वो कह रहे हो 9900 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 बट्टा भाग प्राप्त होता है। तो अपन इन क्वेश्चन ने की करना वो देखो, पहले आप क्वेश्चन देख लो एक बार, थोड़ा पेन की साइज छोटी कर लेते हैं।
₹9900 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए और सी के कुल हिस्से का इन तरीके का क्वेश्चन हो आगे कोई संख्या दी हुई हो और ए बी सी तीनों में बांटा जाएगा कि बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 बटा भाग प्राप्त होता है तथा सी को ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 भाग मिलता है। तो ए द्वारा प्राप्त की गई राशि। तो इन क्वेश्चन करनो की करो अब इन क्वेश्चन करनो की करे बासीज देखो। तो ओके कह रहे हो कि ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को, तो आप लिख दियो बी को और बी दे दियो और अनुपात ए और सी कह रहे हो। ओके कह रहे हो ए और सी, ए तथा सी, ए और सी के कुल हिस्से का। और कह रहे हो इन हम लिखूड़ा की कर 2/7 है तो आप यूँ लिख लो 2/7 है। तो बी को और बी ए और को ए और सी के मतलब इन भाग मिल रहे हो। तो ए और सी ले लियो आप, बी लिख दियो बी के बाद में ए और सी। तो ए प्लस सी उगियो ए प्लस सी ले लियो। तो इन अगर कोष्टक में लिख लेते हैं इन जोड़ूड़िए ने तो कितो भाग मिले ओ कह रहे हो इन मिल रहे हो 2/7 मतलब बी 2 ए प्लस सी हो बे हो जी 7। ठीक है और ले लियो। इन बाद में अगली लाइन में क्या कह रहे हो भाग में तो आ लाइन हमारे कंप्लीट होगी तथा सी को और कह रहे हो सी को ए और बी के कुल हिस्से का ए प्लस बी के कुल हिस्से का 3/8 भाग मिलता है। 3/8 भाग मतलब 3/8 ऊपर एक बार लिख लो 3/8। तो सी ऊपर लो जी और बाद वाली संख्या ए प्लस बी बाद नीचे लियो जी। तो ए प्लस ओके तो 3/8 कह रहे हो तो 3 वो तो अनुपात बढ़ रहा हो तो 3:8 में लिख लियो। ठीक है भाग मिलता है। ए द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है, ए द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है। तो अपन ए रोमान निकालना जन ए हो अपने ओट है ए ले लियो और कोष्टक में ऊपर करके आई देखो इन आप यही तरीका समझो। जैसे देखो ओ बी है रो अट है तो बी के बाद में 8 संख्याओं खाई आई बे 2 संख्याओं झगी लार रहेगी। तो अट ए बी है सी है अट अगर बी है रो तो लार के रहे ए और सी। अट सी है रो तो लार के रहे ए प्लस बी। अट ए आए रो तो अट के रही बी प्लस सी। तो अब बी प्लस सी ले लियो अटे और अट आए जो बी प्लस सी पर अब सिर्फ ए रो पूछियो तो अब ए रो निकालो जना हाथ ही हो जी मतलब बी ऊपर लो जो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट हो बी तरीके में हो जी। ठीक है तो अब ये क्वेश्चन ना आप करना स्टार्ट करो। तो अपन पहला क्या करना टोटल ने सेम बनाना और ये तरीके रो आप क्वेश्चन ने लिख दियो जो क्वेश्चन बन रही हो जो आप क्वेश्चन ने लिख दियो। अब इनमें क्या करना टोटल ने सेम बनाना बराबर की। अब टोटल कितना हो रही है टोटल हो रही हो 2:7 9 8:3 हो गया हो गया 11 वही बन रही हो 8 और 3 11। अब देखो टोटल सेम है नहीं तो अपन क्या करना पड़ी टोटल ने सेम बनाना पड़ी। अब टोटल ने सेम बनाने वास्ते अब क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया मतलब क्रॉस में गुणा किया आपस में क्रॉस में गुणा कर लो। 11 × 2 किया कितना हो जी 22 और 11 × हाथ किया कितना हो जी 77। ऊपरली संख्या आई रही और निचली संख्या 9 × 3 किया कितना हो जी 9 × 3 किया हो जी 27 9 18 27 और 9 × 8 करो कितना हुई तो 8 9 72 हो जाएगा और 9 8 72 को 8 9 72 को 72 हो जी। ठीक है ये 72। अब हम टोटल करो अब टोटल करो टोटल सेम हुए या कौन। तो 77 और 22 ने जोड़िया जना हो जी आगे 9 लारे 9 99 हो गया और 27 और 72 ने जोड़िया 27 और 72 ने जोड़िया जना कितना हो जी 2 और 7 9 और 7 और 2 भी 9 होंगे देखो 99 बन रही हो टोटल सेम कियो। अब पहला अपन क्या करना टोटल सेम करना हो तो अब टोटल सेम कर लियो। ठीक है इतनी तक पहुंच गया। इतनी तक पहुंचने के बाद में अपन क्या करना है इन बाद में अपन ले लेना है देखो अपन बी आयो कितो है बी आयो है वो आयो है 22 अब बी 22 ले लियो सी कितो है अपन सी अपन और 27 और सी आगलो तो सी 27। तो अपन क्या करना है हैंगो को योग बी सी और ए रो योग तो 99 बनाना अपन हैंग 99 बन रहा है 3 ही जोड़े जना। अब की करो यार जोड़े की कर 99 की कर बने देखो बी और ए प्लस सी और बी और ए प्लस सी
तो ए 9 बन रहा है। और अब ऊपर टोटल सेम किया जना कट टोटल बी और ए बी सी ए ऊपर ली संख्या है। तो ए लिए आई थी क्रॉस गुणा करन। अब ओने जोड़िया तीनों नहीं देखो, और बी ए वो 22 दे रखियो है और ए प्लस सी ए वो 77 दे रखियो है। जना तीनों ही संख्याओं जुड़ रही है जना जन 99 बन रहे हैं। तो अब कहने बी आयो है 22 सी आयो 27। तो ओ दोनों जोड़िया कितना बढ़िया, ओ दोनों जोड़िया अपने कन बन गया 22 और 27 9 और 4 47 47 7 और 2 9 9 बन रहे हैं, मतलब 49 बन रहे हैं। 22 और 27 9 और 4 49 49 बन रहे हैं। और अपन बनाना कितना है टोटल 99 बनाना। जब बी और सी 49 है तो ए कितना जोड़ो जन 99 बनी। तो 99 मुँह 49 घटा लो, 99 मुँह 49 घटा लिया, 9 मुँह 9 गया पर 0, 9 मुँह 4 गया पर 5, मतलब ए आई रो वो आई अपन 50। आंसर अपना ये क्वेश्चन का आंसर है वो है 50। और की करो यो और थोड़ा एक बार हाईलाइट की वजह समझो नेक्स्ट से समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। आप जो क्वेश्चन कहे हो कि ए बी सी को इस प्रकार बांटा जाता है, आ लाइन कंप्लीट होगी, टोटल 9900 रुपया है। अब ए रो मान निकालना बहुत क्वेश्चन अपने का आयो नहीं है, ठीक है। 9900 रुपया भी आगे दे रखे है ना। 9900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए और सी, तो अब बी को ए और सी लिख दियो कि ऐसा, तो ऐसा 2/7 आ तो ऊपर लो बी रो नीच लो 7 बिंगो ए और सी रो, तो ओ भी ले लियो। तथा सी को ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 भाग मिलता है, तो अब ओ भी लिख लियो इन जगह माते। ए द्वारा प्राप्त की गई राशि, तो अपन टोटल बनाना। अब पहला टोटल सेम किया जन ए संख्या आई, अब कने ए संख्या आई, अब हम हेंगो 99 बन रही हो। तो ए बी सी तीनों री मान है वो 99, तो बी रो अब कने आ रखियो 22, तो 22 ले लियो। सी रो मान अब कने 27 आ रखियो, सी रो 27 ले लियो। अब वो दोनों जोड़ियां बन रहा है 22 और 27 गुण 50। बी और सी दोनों ही गुण 50 है, तो 99 तीनों रो 99 हो रही हो और दो रो हो रही हो गुण 50, तो एक तो हुई 50 और गुण 50 दोनों ही मिला 99 हो जी। तो और टोटल 99, लेकिन ओ कह रही हो 9900 रुपये। अब क्वेश्चन ऑफर बाकी कट रहे हो 99 ऑफर का टोटल आ रही हो वो 99 आ रही हो। ऑफर का टोटल आ रही हो वो कितना आ रही हो, ऑफर का टोटल आ रही हो 99, ऑफर का टोटल 99 आ रही हो। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 99 बराबर 9900 दे रखा है, 99 बराबर 9900। ओ कह रही हो आपको कह रहे हो टोटल 99 आ रही हो 99, और क्वेश्चन कह रही हो टोटल है वो है 9900। तो आप इन क्वेश्चन ने करना स्टार्ट करो। तो 99 बराबर 9900 है, तो एक बराबर कितना हुई, तो एक बराबर हुई वो हुई 9900 में 99 को भाग 9900 भाग 99। तो 99 कट गया एक बार, और लार जी का जीरा है बेलार उतार दिया, तो एक बराबर 100 आया रो, एक बराबर 100 आया रो। तो और कह रहे हो अब लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हो, क्वेश्चन में कह रहे हो कि ए द्वारा प्राप्त की गई राशि, तो ए द्वारा प्राप्त कितनी की हुई 50, एक बराबर 100 है, एक बराबर 100 है, तो 50 बराबर कितना हुई, तो 50 बराबर हुई 50 × 100 कर लें, यानी कि 5000। इनको आंसर आए 5000, ठीक है। और अपना आंसर की करो यो मैं तो समझा दियो, अगर नहीं समझ में आया थोड़ी क्लास ला रहे दोबारा देख लो। तो इतनी तक और क्वेश्चन क्यों। अब आप करो अगलो क्वेश्चन। अगलो क्वेश्चन आप कि ये दो संख्याएं 21 और 17 के अनुपात में है। आप ले ली कि 21 और 17 के अनुपात, ये क्वेश्चन में भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये अब जो क्वेश्चन लेना आ रहे हो ये क्वेश्चन ढंगे एग्जाम जैसे ग्राम सेवक पटवारी या फिर अपने जो भी LDC वगैरह कर रहा हूँ, तो बी क्वेश्चन और एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आ रहे। तो अब ले लिया कि दो संख्याएं 21 और 27 के अनुपात में, 21 और 17 के अनुपात में, अब ले ली 21 और 17 के अनुपात में, इनमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इनका अनुपात से अनुपात 5 हो जाए। तो एक तो अपन अगर ऑप्शन दिनूड़ा होता ना, तो ऑप्शन वो पर ट्राई करता कि एडी खाई संख्याओं जोड़ो बहुत सारा। तो भी मैं क्या करता, जैसे कोई संख्या जैसे 3 ही इंग हाथी 3 जोड़ता, इंग हाथी 3 जोड़ता, फिर जो संख्या बनती 21 और 3 के जैसे 24 और 17 और 3 20, तो ऑन अगर 4 काटो तो ओ कटियो जैसे कि 5 बार, ओ कटियो 6 बार। अच्छा इंग्वांस और शायद 3 ही आए, तो को सेट बैठ गयो, ठीक है, और तो को सेट बैठ गयो। तो इन तरीके मतलब ऑप्शन में दिन उड़े, तो आप ऑप्शन में ट्राई करो। तो भी में कितनी सारी ऑप्शन ट्राई करना पड़ी, जैसे कि 3 अगर डी ऑप्शन में दिन ना हो तो ऊपर बहुत सही नहीं हो, तो मतलब कम 3-4 मिनट लगता है। तो इतना ही रोमेंट करने के बजाय आप तरीको सीख लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर थे पेपर दियो तो एडो क्वेश्चन थे 100% देखियो हुई। अब करो आप आगे की तरफ, और 21 और 17 कितना जोड़ो
कि छोटी संख्या कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इनका अनुपात 6:5 हो जाए। कितना होना चाहिए 6:5। तो अंग में कोई न कोई अड़ी संख्या जोड़ी जकीर बाद में आई तो अंग अनुपात यूँ बन गया। 21 और 17 तो दोनों ही आ तो अभाज्य संख्या है। जब 17 कटी बाकी तो कटे कौन तो 6 और 5 तो हो ही नहीं सके। तो अब इन क्वेश्चन की कर करो की कर करो वो ही को ठीक है। पहला तो अपन ये संख्या है दिन उड़ी है जगह आप लिख ली। इन बाद में अपन क्या करना है अंग अंतर देखना है। इसमें अंतर है वो देखना है। तो इम अंतर के तो हुई तो इम अंतर हुई 21 और 21। पहला तो देखो अंतर मतलब टोटल ने सेम बनाना है। कुल मिलान टोटल ने सेम बनाना है। तो 21 और 17 कितना हो जाए 21 और 17 जोड़ो जो ना हो जाए 7 और 1 8 और 3 जैसे कि 38 हो गया। और 6 और 5 जोड़ो जो 9 हो गया। तो उन्हें यूँ गुणा करो तो ओ बड़ो जी ठीक है। वो गुणा वाला सेट नहीं बैठे तो इम रोमन बड़ी जी तो अपन में क्या करो ई टाइप की क्वेश्चन में क्या करना अपन वो देखना है। अंग में अंतर देखियो जन अरे सारो मिट गयो ठीक है। अब दोबारा देखो इन अब क्वेश्चन बढ़िया आराम में करना पड़ी ठीक है। अपन पहला इन क्या करना 21 और 17 दे रहा क्या 21 और 17 ले लिया। और कह रहे हो कि कितनी संख्या जोड़ो ताकि कैसे अनुपात 5 हो जाए। तो अब 6:5 ले लिया। अब अंग में कोई न कोई संख्या जुड़ी है तब हुई है यहाँ संख्या। तो की करो वो क्वेश्चन अब सॉल्व करो समझ जाओ। अब अपन शुरुआत में क्या करना पहला हम अंतर देखना है। इनमें अंतर के तो 21 और 7 में अंतर है 21 और 17 में अंतर है वो है 4 गो। और 6 और 5 में अंतर है वो 1 गो। तो और नीचलो जो को अंतर आ रहे हो बिन ऊपरली संख्या गुणो करना है। और जो को ऊपरली संख्या में अंतर आ रहे हो वो इन नीचली संख्या गुणो करना ताकि उनका टोटल सेम बन जाए। टोटल सेम बनाना है। तो टोटल सेम बनाना है जन आप यूँ करो इनमें टोटल सेम बनाने वास्ते और तरीको करना पड़ी। शुरुआत में आप क्यों की इन क्वेश्चन आप थोड़ा आराम समझो ठीक है। आ संख्या ऊपर दे रहा कि आप ऊपर लिख ली। आ संख्या नीचे दे रहा कि आप नीचे लिख ली ठीक है। कोई बड़ी बात कौन। फिर अंतर देखियो 21 और 17 में अंतर है 4 गो। और 6 और 5 में अंतर है वो है 1 गो ठीक है। और ले लियो। इन बाद में अब क्या करना है नीचले अंतर ने ऊपरली संख्या गुणों कर देना है। और ऊपर जो अंतर है वो नीचली संख्या गुणों कर लेना। तो आप कर लियो। अब आप क्वेश्चन उठाओ इन्हें करना की करें। तो वो गुणाकरण देखो। तो गुणाकरण देखो जना कि वो इन ऊपर लेन गुणो कियो 1 हूँ। तो 21 और 17 रो 21 और 17 ये आ रहा क्यों 21 × 1 करो तो भी 21 17 × 1 करो तो भी 17। एक ने कोई भी संख्या गुणो कर लो बाई संख्या आनी। लेकिन 4 ने गुणो की उससे जना कितना हो गया 4 से गुणा कर लिया 24 हो गया। 6 × 4 24 हो जी। और 5 × 4 करो तो 20 हो जी। ये कर लिया। तो ओ हो गयो अपने अंतर है वो सेम हो गयो। अब अंतर देखो सेम हो गयो। देखो 21 और 17 में अंतर के 13 4 गो 24 और 20 में अंतर के 13 4 गो। तो ये तो कर लियो। इन बाद में अपन क्या करना अब अपन पूछियो कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो 8 देखो कितनी जोड़ उड़ी है 21 और 4 में 3 जोड़ उड़ा है। 17 और 20 में जाने वास्ते 3 जोड़ उड़ा है। तो इन तरीकों अपने आंसर 3 आए। तो इनकी कर हम इन दोबारा हम जा पहला स्टेप ऊपरली संख्या ऊपर लिख ली। दूसरी नीचलो स्टेप दूसरो स्टेप नीचली संख्या नीचे लिख ली। ऊपरली ऊपर नीचली नीचले ये तो कर लियो। इन बाद में क्या करना अंग अंतर निकालना है। तो अंग अंतर 21 और 17 में 4 को अंतर है 6 और 5 में 1 रो अंतर है। तो इन ऊपर वो 1 है 1 ने ऊपरली संख्या में गुणो कर लियो। और 4 है तो इन 4 लाले अंतर ने नीचली संख्या में गुणो कर लियो। तो गुणा किया तब 1 गुणा किया तब हागी संख्या आई रही। और 4 गुणो कियो तो ए संख्या आई रही। तो अपने गुणाकरण लिख ली। गुणाकरण लिख ली। अब हम अंतर देख लो अंतर सेम हो गई। अंतर के तो वही अंतर आप करो ना करो कोई मतलब नहीं है। फिर भी मतलब थाने एक बार बता दूँ 21 और 17 बीच में 4 को 24 और 20 बीच में 4 को अंतर आए रो। अब वो अपन जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो अपन आंसर तो गुणा करने के बाद में ही आए रो। और गुणा कियो ए संख्या आई इन बाद में आए रो के इंग बीच में कितना जोड़िया जना है 100 बढ़िया है। इंग बीच में 3 जोड़िया इंग बीच में 3 जोड़िया। तो इन आंसर फाइनली 3 हो ची। और अब की करो इन अभी अब देखो करन देखना ना कि अनुपात 6:5 बन जाए। 6:5 की कर बने खाई संख्या जोड़ी जन बने देखो 3 जोड़ी जन बने हो तो अपन तो फाइनल आंसर आए अपन क्वेश्चन पूछ के रखो छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो ठीक है 6:5 की कर बन गयो। तो 6:5 की कर बने वो मैं थाने बताऊँ। देखो ये ओ कलर ले लियो। अब देखो 100 ने 20 ने अनुपात हम छोटा करो। तो 5 रो 4 को भाग जा रही हो इन 5 बार। और 4 को भाग इन 24 में जा रही हो वो जा रही हो 6 बार। तो 6:5 हो गया।
इजी पीजी क्वेश्चन अपन जो क्वेश्चन में कह रहे हो वो ही करना है। अब निचले क्वेश्चन में देखो, दो संख्या 19 और 23 के अनुपात में, अब 19 और 23 ले लिया। 19 और 23 इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी, इनका अनुपात 3 और अनुपात 4 हो जाए। तो अब 3 अनुपात 4 ले लियो। अंग में कोई ना कोई संख्या घटी तो अब यह भी देख ली, घटानी है। तो अब देखो पहला क्या करना पड़ी, अपन अंतर आड़ो देखना पड़ी। तो अब अंतर ले लियो। इन 19 और 23 के बीच में अंतर कितने रहो, 4 को 3 और 4 के बीच में अंतर कितने 1 रो। तो इनिसले अंतर ने ऊपरली संख्या गुणा किया कितना यार 1 गुणा किया दो संख्या ने तो सेम आई रही। और ऊपरले अंतर ने निचली संख्या गुणा किया कितना हो गया, 4 × 3 किया 12 और 4 × 4 किया यार 16। तो अब हम खाई संख्या घटाई जाए तो देखो 19 और 12 के बीच में हाथ को 23 और 23 मुँह हाथ गया, 23 मुँह हाथ गया जना 16 आई, 19 मुँह हाथ गया जना 12 आई। तो इन आंसर हो जी 7। ए आने के बाद में अपन ये संख्या माइनस कर देनी की करनी, जैसे कि 19 मुँह 16 माइनस करो जना अपन आंसर आई रो, या फिर 19 मुँह 12 माइनस कर लो फिर भी आंसर आई रो हाथ। तो अपन हाथ इंग आंसर हो जी। तो इन बाद में 3 अनुपात 4 की कर बढ़िया देखो 12 ने काट दिया, 12 ने 3 काटिया, 12 ने 3 काटो या 4 काटो, पहले मतलब फाइनली यूँ तो काटना आप की कर करे आप काटिया करो सीधे सीधे देखो जना देखो 12 अनुपात जैसे 16 है। तो आप पहला क्या करो, दो काटो, 2 काटिया जैसे कि 6 आएरा, 2 काटिया 8 आएरा, 6 भी 2 कट रहा तो 3 आएरा, और 8 भी 2 कट रहा 4 बार तो आएरा 4 आएरा। तो 3 अनुपात 4 क्यों आंसर। तो और 3 अनुपात 4 अब नीचे कटक होने 1 काटी, 1 कितनी बार काटी 3 बार और 4 बार। पर अपन सीधा काटो तो बड़ी संख्या अपन जब मतलब प्रैक्टिस की हुई है तो बिंग बाद में आप सीधे पता कर सकोगे 4 कटे सीधी तो हमने सीधे हो गया। सीधा इस दुनिया में वैसे कुछ नहीं होता। तो अपन क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। राम तथा श्याम के वेतनों का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4,000 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो वह अनुपात 40:17 हो जाएगा। श्याम का वेतन बताइए। क्वेश्चन को अभी करते हैं। और कह रहे हो 2:3 ले लियो और नीचे दे रखियो 40:57। तो 40:57 ले लिया, 40 और तो मतलब 40:57 ले लिया। अब ओके कह रही हो है कि अपन अब इन क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है कि वर्दी। तो अपन क्वेश्चन के 4,000 रुपये की वर्दी कर दी जाए तो 1:2 तो जी आप ले लिया। अब आप क्या करो, इन अंतर देखो, इन अंतर के तो 2:3 के बीच में 1 को अंतर है, 40 और 57 के बीच में तो 57 साल गया 17 अंतर है। तो अब निचले अनुपात में ऊपर लोग गुणा कर लिया। तो 17 × 2 किया कितना हो गया 37 और 17 × 3 किया कितना हो गया 51। आप ले लियो कर लियो। तो बेर को निचली संख्या और गुणा कर लिया तो 40 का 40 ऊपरली संख्या इन अंतर गुणा किया 1 40 और 57 का 57 आया। 1 ने कोई भी संख्या गुणा कर लो ए भी आनी है, ठीक है। अपन ओ आया रो। अब वो आने के बाद में आप देखो जना कितना हुई अपन इनमें कितना प्लस हो रहा है, कितनी वृद्धि की हुई है। तो 37 और 39 बेस में अंतर है वो है, और देखो 37 और 39 बीच में अंतर है वो 6 को, 51 और 57 के बीच में अंतर है वो है 6 को। 6 से प्लस किया है, लेकिन क्वेश्चन के कह रहे हो कि प्लस किया 4,000 यानी ओपो कह रहे हैं प्लस किया 6। तो 6 बराबर 4,000 है, 6 बराबर 4,000 है। तो 1 बराबर की हुई तो 1 बराबर 4,000 भाग 6 हो जी, 4,000 भाग 6 हो जी। तो इनको भाग दें और पॉइंट ऑफ आंसर आए, ठीक है। और अपन पूछ के रही हो कि श्याम का वेतन बताइए। तो श्याम को वेतन है कि तो श्याम को वेतन है कि तो श्याम को वेतन देखो पहले तो राम और श्याम लिखो, और राम हो और श्याम हो तो ओ भी राम और श्याम। श्याम को वेतन के तो 51 है। तो अपन जगह वेतन पूछे बिना तो गुणो कर लेना। और आप शुरुआत में ही देखिए क्वेश्चन एड़ा 1 सेकेंड में। तो अब इन गुणा किया कितने 51। श्याम को वेतन के तो 51 है, ऊपर लो वेतन दे रहा है कि ओरिजिनल 51 कर लियो। अब इन क्वेश्चन ने सॉल्व करो। तो इन अब और यूँ बन गया अपन इन बाद में अपन सॉल्व करो जना कि हो कि इन भाग दें सीधो। अब देखो 8 यूँ भाग देना हर को, अगर सर भाग दें इन तो पॉइंट में आए। देखो पहला तो एक बार पूरा जातो रही 6 × 6 36 सूझी 6 बार जातो रही। यूँ करने की बजाय क्या करना पड़ी अपन ठाए इन पॉइंट में आई क्यों लार जीरा है तो बहुत 36
छः 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 यूँ चलते रही। तो इन बजाय अपन इनकी कर सॉल्व कर लो 51 गुणा 4000 कर लो। तो 51 इंटू 4 करो कितना हो जी 50 इंटू 4 करो 200 जी। तो 51 इंटू 4 करो 204 हो जी। अब 204 बाद में क्या कर लो 204 के बाद में 3 जीरा है तो 3 जीरा इंगलार उतार दिया। तो ए गुणा किया नहीं था यार। अब इंगमो 6 भाग दे दो। इंगमो 6 को भाग दे दो। 6 को भाग दे कितना हो जी 20 में 6 को भाग 6 18 3 बार गयो। इंगमो के तो 3 बार गयो 18 यार। तो 18 इंगमो माइनस किया ला रहा 2। 24 में 6 को भाग 24 में 6 को भाग जाए पर वो 4 बार पूरो। तो और 24 हो गयो भाग अपने अट खत्म। इंग बाद में 3 जीरा बचा है तो ये 3 जीरा इंगलार सीधा एज इट इज उतर दी। तो इंग फाइनल आंसर अपन कितना आए रो श्याम का वेतन। तो श्याम को वेतन आए रो 34,000 आज जी। ठीक है और 34,000 की करो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो। लार क्वेश्चन किया ज्यों ज्यों आप ऐसे क्या अट लिखी फिर अंतर देखियो अंतर देख लियो। अंतर देखने के बाद में ऊपरले अंतर ने नीचली संख्या गुणा किया तो 40 गुणा 57 किया तो 40 गुणा 57 आएगा। और देखो इन्वर्टर तो ऊपरली संख्याओं ने नीचले अंतर गुणा किया तो 2 इंटू 17 किया 34 2 इंटू 3 इंटू 17 किया जना 51 आए रो। तो अंक बीच में अंतर कितने 6 रो 6 बराबर। और क्वेश्चन में तो कह रहे हो क्वेश्चन में कह रहे हो 4000 रुपये वर्दी की। लेकिन आपको कह रहा हूँ आपको वर्दी आई है बस की वर्दी आई है। तो 6 बराबर 4000 1 बराबर कितना हुई। तो 1 बराबर हुई 4000 में 6 को भाग दें पॉइंट में आए बिंग बाद में आप गुणा कर लो। तो आप पहले ही कर लो। श्याम को वेतन पूछ रही हो श्याम को वेतन 51 है तो इन गुणे में 51 कर लियो। तो अब क्या किया 4000 इंटू 51 कर पूरा बिंग में 6 को भाग दे दियो तो आप आए रो। तो उम्मीद करूँ और क्वेश्चन भी तो समझ में आए रो। तो ओ क्वेश्चन थे कर लियो। अब इनको थे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन थे दोबारा समझ लो क्योंकि इन अपन मिटाना पड़ी अगलो क्वेश्चन करने वास्ते। तो अगलो क्वेश्चन आप करो इन बाद में स्टार्ट। ठीक है वो क्वेश्चन तो समझ में आए रोई। अगलो क्वेश्चन या फिर आप छोटी संख्या छोटी सी जगह में कर लो। ठीक है तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। श्याम तथा राम के मासिक आयों का अनुपात। श्याम तथा राम के मासिक आयों का अनुपात ये तो है आप पॉइंट करो। और श्याम और अनुपात राम तो श्याम अनुपात अब राम ले लियो। तो अनुपात कितना दे रहा है क्यों ओ दे रहा है क्यों 4:5 तथा इनके खर्चों का अनुपात है वो है 6:8 और 6:8 ले लियो। ठीक है अभी तक कोई दिक्कत को नहीं। तो यदि प्रत्येक प्रतिमा 500 रुपये बसाता है तो वह श्याम की वार्षिक आय 500 रुपया दोनों ही 500 रुपया वार्षिक आय नहीं प्रतिमा हर महीने 500 रुपया बसाया करें। तो श्याम की वार्षिक आय याद करनी है। तो यही क्वेश्चन में अपन पहले महीने करना पड़ी बिंग बाद में वार्षिक हुई। तो पहले अपन क्या करो आप लार जो संख्या जो किया जो भी टाइप कर लो और ले लियो। इंग अंतर कितने रोए 1 गो इंग अंतर कितने रोए 2 गो। ठीक है अब इन गुणा किया क्रॉस में गुणा कर रहा हूँ मतलब ऊपरली संख्या नीचले अंतर ऊपरली संख्या गुणा हुई तो 2 इंटू 4 करो 8 अनुपात 10। ऊपर जी राम और श्याम और राम आप कर लियो की कर किया 2 इंटू 8 किया 2 इंटू 4 किया 8 आया 2 इंटू 5 किया 10 आया। और नीचली संख्या एक गुणा करना एक संख्या गुणा करो सेम आ रही और कर लियो। यदि प्रत्येक प्रति माह 500 रुपये बसाता है लेकिन प्रत्येक और इसमें बसा कितना रहा है और भी 8 और 6 रुपये में अंतर है 2 रो 10 और 8 रुपये में अंतर है 2 रो मतलब दोनों ही 2 बसा रहा है। लेकिन एग्जाम की क्वेश्चन क्या कह रही हो क्वेश्चन कह रही हो वो कह रही हो 500 रुपया बसा है। तो आप कह रहे हैं 2 बसा वो के 500 रुपये तो 2 बराबर 500 है। तो 1 बराबर कितना हो जी 500 में 2 भाग देते हो जना 250 आ रहा है मतलब इंगमो 500 में 2 भाग देती हो जना 1 रो मान आए रो 250। तो यदि प्रत्येक प्रतिमा 500 रुपये बसाता है प्रत्येक प्रतिमा 500 रुपये बसाता है। ठीक है और प्रत्येक क्वेश्चन प्रतिमा 500 रुपये बसाता है। तो आपको कह रहे हैं प्रतिमा एक बंदो 250 रुपया बसाया करें। ठीक है 1 बराबर 250 2 बराबर अगर 500 बसा रहे हो है तो 1 बराबर 250 क्यों 1 बराबर 250 क्यों तो 12 महीनों रखता हो 250 इंटू 12 कर लें मासिक आय रो है चना 1 बराबर 250। तो अब क्या किंग हो रही हो श्याम की वार्षिक आय कितनी है तो 8 1 मिनट इन क्वेश्चन आप दोबारा समझो। ठीक है 8 दे रहा कि श्याम की वार्षिक आय तो 8 इंटू 250 8 इंटू 250 किया जब कितना हो जी
25 इंटू 8 करो 8 इंटू 250 8 इंटू 250 करो ना आपको कहना आई रहा 2000 गुणा करन देख लो ठीक है 250 इंटू 8 8 इंटू 0 8 पंजे 40 4 हासिल 8 इंटू 2 16 और 20 2000 आ रहा ठीक है 8 इंटू 250 किया 2000 आ रहा आके ये श्याम की आई रही है मासिक आय श्याम की मासिक आय और महीने का इतना बसाया करे अब वो क्वेश्चन की करो हूँ थाने दोबारा समझाए दूँ और पूछ रहे हो वार्षिक आय और वो कहना ये बा ये मासिक आय और मासिक इतना रुपये बसाया करे मासिक आय कितनी बसाया 500 लेकिन मासिक आय कितनी 2000 रुपये ठीक है। तो अगर शाम की वार्षिक आय कितनी हुई वार्षिक में 12 महीने हो तो 2000 इंटू 12 करो 2000 इंटू 12 2000 इंटू 12 किया तो कहता हो जी 120,000 तो इन आंसर है वो है 120,000 वार्षिक। तो की करो वो क्वेश्चन आप दोबारा इन समझो ठीक है नहीं समझ में आया तो देखो लार ले हैंगो क्वेश्चन में आप जो तरीका करता आ रहा हूँ वो तरीका अपोर्ट कियो 4:5 6:8 ठीक है ओ कियो तो अब लार क्वेश्चन कर रहा है इतने नहीं फिर अंतर देख लियो इंग में एक अंतर इंग में 2 अंतर तो फिर इनके क्यों नीचले अंतर ने ऊपरली संख्या गुणा किया तो ए आई संख्या ऊपरले अंतर ने नीचली संख्या गुणा किया तो ए आई संख्या इंग बाद में बसत कितनी कर रहा है बसत कर रहा है 2 दोरी लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हो प्रतिमा बसत करे 500 प्रतिमा 500 बसत करे तो प्रतिमा 500 करे लेकिन आप कह रहे हैं 2 कर रहे हैं तो 1 रो मान के तो एरो 500 में 2 भाग दियो 250 एरा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात को नहीं थी तक तो 1 बराबर 250 हो जना 8 बराबर श्याम की तो बसत आई है तो कि अपन बसत आई तो अपन आय निकालनी है तो श्याम की आय है कितनी महीने की 1 महीने की आय निकालनी जन 250 इंटू 8 किया 250 इंटू 8 करो जन अपन आई रहा 2000 आई रहा महीने की लेकिन और पास की पूछ लिया ऊपर तो पहला मैं माँ दे रहा कि अब वो वार्षिक पूछ रही है तो वार्षिक आय कितनी हुई तो वार्षिक आय हुई 8 इंटू मतलब जितना अपने महीने कितना आ रहा है क्या 2000 आ रहा है क्या तो 2000 इंटू 12 करो 12 महीने होया करे वार्षिक में तो 12 इंटू 2000 किया अपन 26,000 आंसर आया फाइनल तो और क्वेश्चन भी अपने हो गयो उम्मीद करूँ तो समझ में आई रही हो नहीं आया है थोड़ा इन लार ले दोबारा देख लो। और कल एक अपोजिट सिक्कों की क्वेश्चन लगी थी अनुपात और समानुपात में और कोई क्वेश्चन एग्जाम में आवे या न आवे सिक्कोड़ो क्वेश्चन तो थाने आनो ही सही है तो बिंग वास्ते आपको कल एक पर्सनल सिक्को की क्लास ली बी क्लास में इन थे देखो पूरे पुनः जना तो अपन पूरा समझ में आ रहा तो अब दोबारा इनको टाइम वेस्ट किया कोई फायदा है नहीं क्योंकि अपन क्वेश्चन अभी तक 46 क्वेश्चन है आपको 60 क्वेश्चन है आज वाली क्लास के लिए तो बेसारे क्वेश्चन करना पड़ेगा अभी तक तो इन वास्ते मैं एक सिक्कों की पर्सनल क्लास ले रखी बात जान क्लास देखियो तो समझ में आ रहा इन 2 टाइप का क्लास हो एक में फिर 2 टाइप के क्वेश्चन हो एक में 390 रुपये वाला क्वेश्चन हो रुपये इनमें भी 430 रुपये वाला क्वेश्चन है और एक में सिक्कों का क्वेश्चन के 372 एक थैले में और कीकर की सारी चीज़ें हैं तो मैं थोड़े बटकरार आ क्या है मिलाल क्लास में तो थे एक बार जानते बिन दोबारा देखना ही हो तो ऊपरली चीज़ें तो समझ में आई रही हो इन बाद में तो अगर हुए तो इन क्वेश्चन थे करने की कोशिश करो तो तब तक मैं थोड़ा जलपान कर लेता हूँ उसके बाद गला सूख गया तो उसके बाद अपन क्लास लेते हैं तो इतनी तक उम्मीद करूँ तो समझ में आए रोई और वह क्वेश्चन तो इन थे क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अब आप क्वेश्चन करना 47 नंबर क्वेश्चन करना आप स्टार्ट करो तो 47 नंबर क्वेश्चन के दे रहा है क्यों वो क्वेश्चन थे ट्रैक भी हो अगर थोड़ा हो तो या फिर कहीं नया तरीको है तो भी नवी करने की कोशिश करो लेकिन आप लार बेसिक पट्टी हुए भी बेसिक के आधार मत ही क्वेश्चन है ए तथा बी एवं बी तथा सी की आय का अनुपात बहुत इजी क्वेश्चन है बस क्वेश्चन की अपन लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए तो आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो जन के ए तथा बी पेन ले लियो ए तथा बी और ए अनुपात बी दे लियो बी तथा सी
तो बी तो आप ले लियो, तो बी और सी और बन गयो बी तथा सी ले लियो, तो बी तथा सी की आय का अनुपात। अगर ए तथा बी री आय रो अनुपात भी वही है और बी तथा सी री आय रो अनुपात भी वही है। तो ए तथा बी री आय रो अनुपात कितो कह रहे हो 3:2। बी तथा सी की आय को अनुपात कितो कह रहे हो 3:2, 3:2। देखो ओ क्वेश्चन आप लार कर दिया मर्ज वाला क्वेश्चन ही है, इनमें कोई फर्क नहीं। ए तथा बी ले लियो, बी तथा सी ले लियो, रिपीट हो बी। तो बी बाद में और देखो इन जस्ट नीचे लिखो, इन बाद में आप क्या करो वो देख लो। अब गोला बनाओ, एक गोला बना दिया। अब गोले में के भरी जी इन गोले में इन जस्ट करने संख्या, इन गोले में इन जस्ट करने संख्या, तो 8 2 8 3 और तो कर लियो। ए की आय का 1/3 पहला तो आय निकालो। तो अब इन मर्ज ने सॉल्व करो। पहला 2 × 2 4, 2 × 3 6 और 3 × 3 9। ठीक है, अब छोटी धोनी है कौन, क्योंकि उन्हें 9 आई है, उन्हें 6 आई। अब 2 भाग जा रहे हो, लेकिन 9 में 2 भाग नहीं जा रहे हो। 3 को 4 में भाग को जैन 6 और 9 में जाया करे, तो आ संख्या ही रहनी। और कह रहे हो ए की आय का 1/3 भाग। ए की आय है कितनी आपको, ए की आय है बाय 9। ए की आय ठीक है 9 का 1/3 भाग, कार मतलब होना 1/3 और 1/3 ले लियो। तथा सी की आय का, तो अब सी ले लियो। सी की आय का, सी की आय है कितनी 4, इनको 1/4 भाग। सी की आय के 1 के का की ए हैं गुणे रो मतलब हो जाएगा। ठीक है, संबंध वाचक कारक अपने हिंदी में समझो तो 1/4 भाग और 1/4 भाग ले लियो। भाग से 1000 रुपये अधिक है। ए की आय का 1/3 भाग, ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 रुपये अधिक है। मतलब वो ए वालों है वो सी 1000 रुपये अधिक है। पर इन आप सॉल्व करो एक बार। 3 9 कट गया 3 बार, 3 × 1 करो और इनको 3 आए रो। ठीक है, इन सॉल्व कियो। 4 4 कट गया एक बार, 1 × 1 कियो जना इंग आए रहा 1, 3:1 आ। इन ऊपर लाइन सॉल्व की कर कियो वो। अब इन हम तो देखो 3 3 9 कट गया, 3 9 कट गया 3 बार और 3 गुणा और 1 कर लियो जना 3 आए रहा। 4 × 4 कर लिया एक बार और ला रहे शुरुआती क्वेश्चन में क्लास हम देख रहा क्या है। 4 4 कट गया एक बार और 1 × 1 करियो जना आपको ए आए रो। ठीक है, और 9:1 और कह रहे हो कि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 रुपये अधिक है। मतलब ओके 1000 रुपये अधिक है, लेकिन अधिक है कितना 2 अधिक है। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन कह रहे हो वो कह रहे हो कि 1000 रुपये अधिक है। तो 2 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना हो जी, तो 1000 में 2 भाग देते हैं जना 500 आ रहा, 1 बराबर 500। तो बी की आय कितनी है, तो बी की आय है कितनी, बी की आय 6, 1 बराबर 500, तो 6 बराबर कितना होती, तो 6 बराबर हो जना 6 × 500 करना पड़ेगा अपन। 6 और मान निकालना, 6 × 5 किया कितना, 6 × 5 किया 30 है रहा और लार 0 लार उतार दिया 3000 आंसर हो जी। और की करो थोड़ा दोबारा हम जाए तुम देखो मर्ज वालों क्वेश्चन हो, मर्ज वाला लार ही रह के आप कर लियो। बिंग बाद में जो कहो 1/3 भाग 1/4 अब कार निशान कहो अटे गुणे का निशान। अब इन क्वेश्चन जो कह रहे हो आप बना लिया। इन बाद में वो कह रहे हो 1000 रुपये अधिक है एक ने, मतलब एक ही आए बा 1000 रुपये अधिक है, लेकिन अट ऑपर अनुपात हम कितनी अधिक है 2 अधिक है। तो 2 बराबर वो 1000 कह रही हो, तो 1 बराबर अपन 500 है रहा। अपन कह रही हो कि सी की आय निकालो, तो सी की आय 6 और 6 मान कितना हो, तो 1 बराबर 500 है, 6 बराबर कितना हो जी, तो 6 × 500 कर लें जना 3000 हो जी। तो और क्वेश्चन तो उम्मीद करो समझ में आए। ठीक है, और इसी क्वेश्चन इन बाद में आप क्वेश्चन पकड़ो 48 नंबर क्वेश्चन भी में तो कोई बड़ी बात ही को नहीं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, इन समझना बहुत ज़्यादा तरी एक क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। ठीक है, तो इम की करो इम सारो कॉमन सेंस लागे वो ट्रिकों कोई लागे ही नहीं, तो ट्रिकों लगाओ की कर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ले लियो अटे ABC की आयों का अनुपात और A और B और C की आयों का अनुपात मतलब आय और अनुपात, आय को अनुपात की है वो दे रहा है क्यों है 3:7:4। अब क्वेश्चन ने जो कह रही हो बाबा आप करता जाए वही तो कर लियो। उनके व्यय का अनुपात मतलब व्यय यानी खर्च, व्यय का अनुपात है वो व्यय यानी खर्च रो अनुपात की तो है 4:3:5 थे। ये मत समझियो ये क्वेश्चन के
इंगा रिबिया 3 नॉन खर्च 4 की कर ली ए अनुपात दे रखा होंगे संख्या कोई और ही बनी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में इतनी तक भी कर लियो। यदि ए 2400 रुपये की आय में से, मतलब वो कह रही हो कि ए 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बसा था, और ए कह रहे हो एरी आय कितनी कह 2400 रुपये, एरी आय आप है कितनी 3, तो 3 बराबर वो कह रहे हो 2400 रुपया। 3 बराबर वो क्यों एग्जाम की कह रहे हो एक, यदि ए 2400 रुपये की आय में से, मतलब ओपन आय और अनुपात तो 3 दे रहा क्यों है, लेकिन वो 3 रो मान कह रहे हो 2400 रुपये, 3 रो मान 2400 रुपये, 1 रो मान के तो आय रो, तो 2400 में 3 को भाग दे दियो, 2400 में 3 को भाग दियो जन 1 रो मान आय रो कना अपन 800 रुपया, 800 होले 100 2400। ठीक है, 800 है रहा, तो ओ लार ली आय रो अनुपात अपन निकाल लें। 1 रो मान 800 है, तो हाथ रो मान के तो वही पहला मान निकालो। 1 रो मान 800 है, तो हाथ रो मान तो ऑन आपस में गुणा किया है, 800 इंटू हाथ करो जन 8 हाथ 56, तो हाथ इंग मान आय रो वो आय रो 5600। ठीक है, ए लार 2 जीरा, ए 2 लार 2 जीरा उतार लिया और गुणा कर लिया। अब 4 को मान के तो वही, तो 8 इंटू 4 किया ना अपन कितना यार 32, और लार 2 जीरा 2 उतार दिया, तो 800 इंटू 4 करो ना अपन 3200 आए रो, तो ऊपर लो आए तो हमारा अनुपात आए रो। लेकिन वो कह रहे हो कि आय में से 300 रुपये बसत आए, तो बी तथा सी की बसत, बी तथा सी की बसत। ठीक है, 2400 रुपये मुँह 300 रुपये बसा ले, 2400 मुँह 300 रुपये बसा ले, तो मैंने खर्च कितना किया है, कॉमन सेंस रो क्वेश्चन इंग क्वेश्चन क्या तो जो अपन करना पड़ी। 2400 में 300 रुपया बस 300 रुपया बसा लिया, तो खर्च कितना किया है, तो खर्च किया है 2100 रुपया। 2400 में 300 रुपया बसा लिया, तो 2100 रुपया खर्च किया है, लेकिन वे यानी खर्च वे मतलब वो ये करे खर्च, तो खर्च वो कह रहे 2100 रुपया खर्च किया है, तो 4 बराबर 2100 रुपया, 4 बराबर 2100 रुपया। ठीक है, वो कह रहे हो 4 बराबर 2100 रुपया इंग अनुपात आ रही, आप कह रहे हो 4 रुपया खर्च किया है, अनुपात हम 4 खर्च किया है, लेकिन एग्जाम आप 300 रुपया बस आ रही है, 100 रुपये ही आए ही, तो खर्च कितना किया है 2100 रुपया। 4 बराबर 2100 है, 1 बराबर कितना हो जी, तो 1 बराबर निकालना है, आप 2400 में 4 को भाग दे दें, 2400 को मो 4 को भाग दे दियो, 2400 के मो 4 को भाग दे दियो, जरा आपको कहना आई 525 आए। देखो 2000 में 4 को भाग दो ना, आपको कहना 500 आया करे, 2000 में 4 को भाग दो जन अपन 500 आया करे, और ऊपर है 2100 यानी हो हल्ला है, तो 25 50 75 हो, तो 525 इंटू 4 करो, इनमें भाग दे जन थे, अगर भाग देना चाहो तो भाग दे दो, बाकी दिमाग में अगर क्वेश्चन दिमाग में करना चाहो तो अभी यूजिए 525। वो कह रहे हो कि 1 रो मोन अपन कितना है 525, तो अब ओंग भी मान निकाल लें, और कितना कितना खर्च किया है, 525 इंटू 3 करो कितना हो जी 1575, 500 इंटू 3 करो 1500, 25 इंटू 3 करो 75, तो 1575, 525 इंटू जना 500 इंटू 5 किया 2500, और 25 इंटू 5 किया जना 125, तो 2500 125 हुई 2625 इंगमान, मतलब गुणाकरण भी देख सको, जैसे कि अगर गुणा करना भी हो 525 इंटू अपन कितना करना 5, तो 5 इंटू 5 25, 2 हासिल की 5 इंटू 2 10 10 और 12, और 1 हासिल की 5 इंटू 5 25 25 और 1 26, या देख लो 2625 सेम चीज़ गुणा भी कर सको, तो मना नहीं है, पर अगर दिमाग में कैलकुलेशन करो तो इतनी दिमाग वाली कैलकुलेशन तेज हो, और एग्जामिनर में आप टाइम की बचत हो। तो 48 क्वेश्चन में और इतनी तक तो पहुँच गया, और पूछ रहे बी तथा सी की बचत, तो बचत आई बा अट आए अपन आय आई रही खर्च आए रो अपन बचत लानी, 5600 रुपये में 1575 खर्च कर लिया, 5600 में 1575 खर्च कर लिया है, माइनस किया है, तो जीरो में जे नहीं जी इम उधर ले नहीं सको, इम एक उधर ले 10 में पहुँच गया लार रहे 5, ठीक है 8 लार रहे 5 में एक और उधर ले लिए, तो 10 में हाथ गया जन ला रहे 3, इम 2 तो माइनस हो गया जन 8 रहा 4 में मुँह पहुँच जाए नहीं, एक उधर ले लियो 100 मुँह पहुँच गया 9, और 4 में एक जो 3925 3935, तो इनका बचत कितनी आई रही 3935, लेकिन 3935 नहीं होगी, 5600 में 1575 गया, 5600 में 1575, 5600 में 1575 गया जना 3935 नहीं आना चाहिए, तो आपको कहना कितना आए, आपको कहना आई बे आई 4025,
इन आप एक बार प्रूफ कर देखो क्यों मनो ठीक नहीं लगेगा। तुम्हारा कर लो देख लो इन जोड़ो जन 56 होना चाहिए, लेकिन 5 जोड़िया 10, एक गिबरी हासिल 7 और 10, 10 और 11 और थोड़ी सेट गलत हो गयो तो इन्हें एक बार कर देखो। ठीक है, गलती हो जाए यार, ये खुल क्यों नहीं रहा है, खुल नहीं रही है, नहीं खुल रही, चलो कोई बात नहीं। तो आप क्या करो देखो 4025 है बिंग हाथे सब 1575 जोड़िया है, तब आपको टोटल आना चाहिए 5600। तो 5 × 5 जोड़िया, 5 × 5 जोड़िया तब जी 10, 0 1 हासिल की बरी, 7 और 2 9, 1 10, 1 10 और 1 हासिल की बरी, 5 और 1 6, 4 और 1 ये देखो 5600, 4025 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इंगा आंसर आना चाहिए 4025 या 4025 हो गया। और इंग मो कितना हुई 3200 में 2625, 3200 में 2625 गया जन आपको ना आ रहेगा 3200 में 2600 जन कितना रही 3200 में 2600 गया जन 600, और 600 में मतलब 600 में 25 गया बरा जन 575 आए। ठीक है, 575। तो ओ इंग फाइनल आंसर है आपको ना ओके कुछ बी तथा सी की बसते हैं, आई है जो कि आई बाई बी की बसत, आई सी की बसत। ठीक है, और भी कर लियो। इंग बाद में अपन गुण 50 क्वेश्चन, गुण 50 क्वेश्चन 2 लगातार वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और वे 5:9 के अनुपात में। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये हो और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25, इन क्वेश्चन आप ऊपर करना क्वेश्चन स्टार्ट करना। तो 2 वर्षों में मेरी आय, तो पहले वर्ष और पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहले वर्ष में 2 अनुपात, पहले में 2 दूसरे में 3, और वे अनुपात 5 और अनुपात 9, तो 5:9 कर लियो। ठीक है, 5:9 कर लियो। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये हो, दूसरे वर्ष में वो कह रहे हो कि मेरी आय 45,000 रुपये हो, 3 बराबर वो कह रहे हो 45,000। देखो आ है आय, ओ है वे, अब क्वेश्चन में जो कह रहे हो वो कह रहे हो इतनी तक आप कर लियो। इन बातों को यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये हो, दूसरे वर्ष में मेरी आय है 45,000 रुपये, 3 बराबर 45,000 हो जाए, 1 बराबर कितना हो जाए 15,000। 45,000 में 3 भाग दें 15,000 आए, तो आप सीधी करो तो 15 के 15 15 2 3 15 3 45, तो 45 और लार 3 0 उतार लिए। ठीक है, 45 में 3 भाग दें 15 आए और लार 0 उतार लें जन 15,000 हो गया। तो 2 बराबर 8 आए कितनी हो जी, 1 बराबर देखो 3 बराबर 45,000 है, तो 1 बराबर ऊपर निकालिए भाई ये 15,000, तो 2 बराबर कितना हो जी, 2 बराबर हो जी 30,000। 15,000 × 2 करो 30,000, 3,000 लिख लिया, सॉरी अब 30,000 या 30,000 लिख लिया। इन बाद में वो क्वेश्चन क्या कह रहे हो, और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपये हो, पहले वर्ष में वो कह रहे हो मेरा व्यय है वो खर्च है 25,000, लेकिन अनुपात हम 5 है, तो 25,000 ले लियो, 25,000 ले लियो। 5 बराबर 25,000 है जन 1 बराबर कितना हुई 1 बराबर, तो 25,000 में 5 को भाग दे जन अपन 5,000 आ रहा, 1 बराबर 5,000 आ रहा, तो 9 बराबर कितना हो जी, 9 बराबर 45,000 हो जी, 5,000 × 9 करो 45,000 हो जी, मतलब 45, 5 × 9 करो 45, लार 3 0 है तो वह 3 0 लगाए 45,000 हो जी। तो दोनों वर्षों की कुल बचत क्या है, दोनों वर्षों की कुल बचत क्या है, ये कह रहा है दोनों वर्षों की कुल बचत कितनी है। देखो आय आई रही 30,000, नहीं पहले इन करो, पहले री आय आई रही 30,000, दूसरी री आई रही है बाप को आई रही है 45,000, पहले की 30,000 दूसरे की 45,000, और खर्चों पहले वर्ष में की हुए वो कर लियो 25,000, दूसरे वर्ष में कर लियो 45,000, तो 30,000 में 25,000 खर्चों की हो जन अपन बचत कितनी रही, इन में बचत हुई है 5,000 की, और इन पहले वर्ष में की 45,000, दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया, हाँ 45,000 में 45,000 यानी खर्च कर लिया, तो लार कह रहे हो 0, लेकिन और टोट कह रहे हो कुल बचत कितनी है, तो कुल बचत 5,000 ही हुई, मतलब 5,000 ही हुई है, पहले में दूसरे में तो कोई बचत ही नहीं, तो इनका आंसर हो जी 5,000। ठीक है, उम्मीद करूँ तो समझ में आ रही, तो इनमें तो कोई बड़ो क्वेश्चन हो, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो, जो अपन स्टेप कह तो जो करना पड़े, इनमें कोई ट्रिक है नहीं, तो करके कर सको। इनके बाद में अपन ले लिया थोड़ा और टाइप का क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट की है, कॉन्सेप्ट है प्रतिशत वृद्धि या कमी में अनुपात। प्रतिशत में क्वेश्चन की करें पहले तो आप हम मतलब प्रतिशत वृद्धि या कमी में,
जब किसी अनुपात में दी गई संख्याओं में प्रतिशत वृद्धि के या प्रतिशत कमी के तो पहले सभी पदों को 100 से गुणा करना होगा। x प्रतिशत वृद्धि तो बस वृद्धि के उड़ की वृद्धि करनी पड़ी, कमी के उड़ की कमी करनी पड़ी। और थोड़ा अट समझ में नहीं आवे और थोड़ा क्वेश्चन करो जो समझ में आई, क्वेश्चन करो नहीं इसलिए जस्ट इनो ही क्वेश्चन है। एक विद्यालय में गणित ने लिख लिया आपको, जैसे कि मैथ, भौतिक विज्ञान ने क्या करे फिजिक्स, तो फिजिक्स रो लिख लो आपको एफ, मैथ फिजिक्स। और जीव विज्ञान ने क्या करे बायोलॉजी, तो अब जीव विज्ञान ने जैसे बी लिख दियो। यहाँ पर सीधा गणित हिंदी में लिखना है तो गणित भौतिक व जीव विज्ञान यूँ भी लिख सको, इनमें तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। बिग बाद में वो कह रही हो कि सीटों की संख्या 5:7:8 के अनुपात में है, तो 5:7:8 के अनुपात में है लिख ली। इनकी सीट संख्या देखो प्रतिशत आए और प्रतिशत वृद्धि हो रही, क्रमशः 40%, 50% तथा 75% बढ़ाने का प्रतिशत में वृद्धि करने और अगर क्वेश्चन में दे रखी तो अपन क्या करना पड़ी और ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई कि जब किसी अनुपात में दी गई संख्या में प्रतिशत की वृद्धि या कमी की बात हो तो पहले सभी पदों को 100 से गुणा करें। तो अब इन हेवन गुणों की 5 × हो किया 500, 7 × हो किया 700 और 8 × 100 किया कितना हो जी 800। प्रतिशत की वृद्धि क्या पहला हो गुणों कर लेना अनुपातन, तो अनुपातन आप होंगे नहीं हो गुणा करना लिख लिया। अब इतनी तक तो कर लियो, इनमें तो कोई बड़ी बात ही कौन। प्रतिशत वाली वृद्धि में अपन को क्वेश्चन याद रखना कि प्रतिशत की वृद्धि हुई बट अपन आशीष करनी है, तो ये तो आप कर लियो। इन बाद में अपन क्या करना है कि इन बाद में आप आया आगे और कह रहे हो 40% की वृद्धि, तो 500 में 40% की वृद्धि, प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ो जन हम जो की करो 40% की वृद्धि। प्रतिशत को मतलब क्यों या करे हो, तो हो 8 गुणे में आई रहो 8 के कह रहे हो 700। इमो कितनी वृद्धि कह रहे हो, इमो वृद्धि कह रहे हो अपन 50% की, तो 50 का 50 लिख लिया। प्रतिशत को मतलब हो है तो हो 8 से भाग में आई रहा, पूरे रमो करो या छोटो करो वो एक ही चीज़ है, प्रतिशत और हो भाग में आई रहा। एक बाद में 800 × 75 है तो 75 ले लिया, ठीक है। 75 की वृद्धि कह रही हो अगले में 75 की वृद्धि ले ली बायोलॉजी में। 75 की वृद्धि के बाद में 100 गुणा करना है तो आप 100 गुणा करना पड़े, खैर प्रतिशत तो मतलब 100 है 100 भाग में ले लिया। अब इन्हें सॉल्व करो अब इन सॉल्व करो जन की करो ए 2 जीरो है ए 2 जीरो है ए 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो ए 2 जीरो कट गया। इन बाद में अपन संख्या अब सॉल्व कर रहा हूँ इन्हें, तो अब इन गुणों के करो। अब 5 × 40 करो जना 4 × 5 करो कितना जी 4 × 5 किया हो गया 20 और लारे एक जीरो वो जीरो लगा लियो, तो 40 × 5 किया ना अपन 200 आंसर रहेगा। और 7 × 50 तो हाथ × 5 करो 35 जी और लार जीरो तो वो जीरो उतार दियो तो 350। 8 × 75 तो इन अपन अट करना पड़ी 75 × 8, 8 5 साढ़े 0 4 हासिल की अपनी 8 आता 56 और 4 8 है 600। 8 × 75 कर रहा हूँ अपन 600 जी, तो अब इतनी तक पहुँच गया 600। अब वो कह रही है बट प्रस्ताव आया इतनी तक होगी, इनमें बढ़ी हुई सीट किस अनुपात में होगी, बढ़ी हुई सीटें किस अनुपात में होगी, तो वो आप एडजस्ट देख लें और ले लियो। बढ़ी हुई सीट अनुपात की तो है 500 700 और अनुपात में पॉपकॉर्न अट गया यार, सॉरी गाइस सॉरी 500 ने तो ऊपर लाए अनुपात में बढ़ाने बाद में है ना 200 350 और 600 इन बाद में और ले लियो 200 या 200 350 350 और 600 तो अब 600 ए संख्या दे रखी जैसे कटौती क्या है। अब देखो एरिया और गुणा और पूरा इक्वेशन सॉल्व कियो इन बाद में जगह संख्या आई मैं ऊपर लिखी जस्ट। और पहला क्या कर लियो वो कलर सेम हो ई वालो तो आप कलर की वजह में कन्फ्यूज हो गया, ठीक है। वक्त रहते हो अपन समझ में आए रहो और इतनी तक हो गयो। इन बाद में आओ अपोट है और थोड़ा सा एक क्वेश्चन कलर थोड़ा सा सेंस ले लो जैसे कि ठीक है। इन अब क्वेश्चन नहीं करो और अनुपात बदलना छोटा करना है तो देखो पहला जीरो तीनों में तीन जीरो कट गया 3 0 कट गया
अब 20, 35 और 60, 20, 35 और 60 500 तीनों संख्याओं कट रही है। 500 का 8 हो जाना, 20 कट गया 4 बार, 35 कट गया 7 बार, 8 कट गया 2 कट गया 12 बार। 4:7:12, 4:7:12 इंगो आपको आंसर आ रहा है। ठीक है, नहीं अपना ये क्वेश्चन सारा का सारा गलत है। अपन ने सारा क्वेश्चन गलत करा है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को दोबारा करना होगा, ये इसका आंसर है नहीं। ठीक है, मेरे पास सारे क्वेश्चन है, उनके आंसर है वो अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है वो अब मेरे को समझ में आ गया, लेकिन आपको दोबारा समझाना होगा। पहले समझाने से पहले, पूरा मिटाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसने कहा है भाई, इसने क्या कहा है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि इतनी वर्दी करनी है। आपको मैं हाईलाइट की वजह से समझा रहा हूँ, वर्दी करनी। अपन ने ये सारा सॉल्व तो कर लिया, अपन ने ये करें गलत, गुणे ही गलत करें। 700 इंटू प्रतिशत की वर्दी, अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था, x प्रतिशत की वर्दी करनी, तब 100 पहला प्लस करना पड़ी, 100 प्लस x, 100 माइनस x। इनकी कर करो अट, अपने 100 प्लस करना, 140, 150, 175। और वो क्वेश्चन गलत क्यों वजह पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो अपन अट दोबारा करना पड़ी, कटूँ नहीं है ना, नीचे की संख्याओं ले लो। अब देखो इन दोबारा करो, सारा क्वेश्चन गलत हो गया। इन क्वेश्चन को दोबारा हाईलाइट हम जाए दें। और क्वेश्चन ईजी है वो ईजी क्वेश्चन है, पर जरा सी गलती की वजह में पूरा क्वेश्चन गलत है। इतनी तक तो पहुँच पहलो स्टेप की है, अपन अनुपात लिख लिया, और अनुपात तो 100 गुणा करना। अब है नहीं 100 गुणा कर लिया, तो गुणा करने के बाद में ऐसा संख्या आई रही। इन बाद में अपन ने क्या करना, प्रतिशत की वृद्धि करनी है। तो प्रतिशत की वृद्धि करनी है तो 500 इंटू 140, 500 इंटू 40% की वृद्धि करनी है। तो वो देखो वृद्धि करनी है तो 100 प्लस करना पड़ी, 140 और प्रतिशत को माने तो प्रतिशत को हो अगर हो भाग में आ रहा। तो इन मौके करना 500 नहीं 700 है। तो 700 इंटू वृद्धि कितनी कह रही है, 50% की कह रही है। तो 50 यानी 150, 100 में है जोड़ना है 50, 150 और प्रतिशत को मतलब हो अगर तो हो इन मोने से भाग दे दियो और भाग दे दियो। और दोबारा कितना है 800 इंटू वृद्धि कितनी कह रही हो 75 यानी हो 75 हो रहा जुड़े 175 और प्रतिशत को मतलब हो जाएगा रहे तो वो भाग में हो यार प्रतिशत वाले टॉपिक में ऐसी जो है की जी। तो वही तो कर लियो। अब इन 60 सॉल्व कर रहा हूँ, अब इन्हें सॉल्व करना। ठीक है, तो इन अब 60 स्टार्ट करो। 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0। अब गुणा करना है। तो अब अपन 100 इंटू 5 करो कितना हो जी, 100 इंटू 140 इंटू 5 करना है। तो 100 इंटू 5 करो जी, अब कौन 100 पंजे ये हो जाता है 70। 100 इंटू 5 करो जी 70, अब 70 ले लिया। और लारे एक जीरो और एक जीरो आए रहा 700, 700 आए रहा 7 इंटू 150। तो 15 हाथा 15 का 15 पंदूती 45 100 का 8 पोण 75 सगड़ी 90 105। तो ए आप ले लिया 8 आए रहा जगह है 105 और लारो जीरो है तो और जीरो 8 आए पास 7 इंटू 150 करो 1050 जी। और 175 इंटू 8 तो अपने 8 करना पड़ी। ठीक है, 175 इंटू 8, 175 इंटू 8 करो 8 पंजे 40 जीरो 4 हासिल की थी 8 आता 56 56 4 60 और जीरो एरो से हासिल की 8 1 8 8 और 6 8 और 6 जी बे जी 100 दे 8 और 6 या करे बे जी 100 दे। तो अपो कनाटा आ गया 100 दे 100 देश हो गया अगणों कारण और एरो अपो नाटक तैयार 100 देशो। ठीक है, अब अपन आगे सॉल्व करो। गुणों की मिटा लियो, गुणों की मिटा लियो। अब आप करो इन्हें पहला कितना है आपको ने अनुपात 700 अनुपात 1050 अनुपात और 800 नहीं 8 कितना 100 देशो आ। ठीक है, 800 देशो आ 100 देशो अरे 100 देशो। ठीक है, ले लिया आप 100 देशो 100 देशो और कह रहे बढ़ाने के बाद बड़ी हुई सीट किस अनुपात में, अनुपात यानी अनुपात तो छोटा हुई तो 0 0 तीनों में 0 तीनों में 0 0 कट गया। अब ला रही 70 150 और 140। अगर 3500 काटो तो 70 भी कट गयो 2 बार
105 कट गया 35 3 बार, 140 35 कट गया 4 बार। तो इन आंसर हो 2:3:4 हो। लेकिन आप इन मतलब 35 वाला हो तो थार मन में नहीं आवे क्योंकि बार बार मैथ मेरे मिला उड़ी इन वजह मैंने देख रही हो कि 35 रुपये 2 बार बोलो, 70 आ रहा 35 रुपये 3 बार बोलो, 105 आ रहा 35 रुपये 4 बार बोलो, 140 आ रहा। लेकिन आपो की काटा करो 70 का 2 काट लो पहला, नहीं 2 तो कट भी नहीं रहा है क्यों 70 कट रहा है 140, लेकिन 105 कटा कौन 2 कटे नहीं 5 काटी तो अटकता आ रहा 5 रुपये कितनी बार बोलो 70 आए तो 100 बार बोलो, 5 रुपये 10 बार बोलो 50 आ रहा 4 बार बोलो, 20 आ रहा 50 4 70 50 20 70 जी तो 100 बार 105 में तो हॉ में 5 रुपये भाग जाया करे 20 बार 20 और 105 से जाना 21 बार, और 140 में तो हॉ में जाया करे वो जाया करे 5 को भाग 20 बार, और ऊपर 40 में 5 को भाग जाए 8 बार, तो 20 और 8 28 बार यूँ हुई। इन बाद में उन्हें छोटा करो तो ये तीनों ही हाथ कट रही, हाथ रुपये 3 बार बोलो, हाथ रुपये 2 बार बोलो 100 आ रहा, हाथ रुपये 3 बार बोलो 21 आ रहा, हाथ रुपये 4 और बोलो 28 आ रहा। तो 2:3:4 ये भी उसे काट साट तो ओपन करनी आनी चाहिए। ठीक है, इतनी तक हो गया। इन बाद में आप क्वेश्चन पकड़ो 51 नंबर क्वेश्चन। ये मौके कह रही हो 51 नंबर क्वेश्चन में ए तथा बी के वेतन का अनुपात 9:4 है। ए तथा बी के वेतन का अनुपात है वो 9:4 है, 9:4 ले लिया। यदि एक के वेतन में 15% की वृद्धि, तो पहला तो अपन गुणा करना पड़े 100, तो ए हो गया 900 और ए हो गया 400। अब वो कर दियो 900 और 400, और कह रही हो कि 15% बढ़ा दिया क्यों ए को वेतन, बी के वेतन में 60 करना कोई नहीं, तो अब करो कौन, तो 9 × 15%, तो ए हो गया 15% 115, तो अब 115 लिखना है 115, और प्रतिशत को मतलब 100 अगर 100 भाग में क्या पर 2 जीरो कट गया 115 × 9, 115 × 9, 9 × 5 45 का लिख लिया वो 5 4 हासिल की फ्री, 9 × 1 9, 9 और 4 13 और 3 1 हासिल की फ्री, 9 × 9 9 और 10 1035, तो ये हो गया 1035 लिख लिया। जब दोनों का कुल वेतन 7175 रुपये हो जाता है, तब दोनों का वेतन 7175 रुपये हो जाता है। बी का वेतन ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहे हो बी का वेतन, तो देखो इनमें तो अब प्रतिशत 15 वृद्धि की भी किताया 1035 है रहा, 1035 है रहा। इनमें ना कोई वृद्धि गयो ना कोई कमी गयो, तो एज इट इज 400 है रहा। आप कहना वेतन आ रही हो तो, और कुल वेतन हो दोनों करो तो 1035 और 4000 जोड़ देना 100 जी। और लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहे हो, एग्जामिनर क्या कह रहे हो, वो कह रहे हो कि कुल वेतन है वो 7175 रुपये, तो 100 मान हो के तो कह रहे हो 7175 रुपये, तो एक रो मान के तो लगाना। अब एक रो मान लगाने वास्ते क्या करो 7175 में 100 भाग दे, 100 भाग दे दियो, 100 भाग दे अपन कितना आ रहा, तो अब पहला 100 इंटू 4 करो जना हो जी 28 और 56, लेकिन 56 नहीं जाए तो 100 इंटू हाथ करो 100 इंटू 6 करो, देख लो एक बार 100 इंटू 6 तो ज़्यादा 100 इंटू 5 करो, 100 इंटू इन भाग देने वास्ते अपन क्या करना पड़े, एक तो भाग दे जना तो 100 को अपन पहाड़ों लिखना ही पड़ी, इन भाग देने वास्ते अपन 100 को पहाड़ों लिखना पड़ी, तो पहाड़ों लिखने के बजाय आप 100 गुणा ट्राई कर लो, 100 गुणा 5 करो, 100 गुणा 5 × 5 25, 2 हासिल की फ्री 5 × 3 15, 15 2 17, और 1 हासिल की फ्री 5 × 4 20, 20 और 1 21, और 2 हासिल की फ्री 5 × 5 7175 आए, 5 बार कटिया। ठीक है, 5 बार कट गया। पहले अगर थे 4 बार ट्राई कर लियो 100 को पहाड़ लिख लो, बस कट गया संख्या पूरी, तो 100 को पहाड़ लेको देना 100 और 100 जी 2870, फिर भी यहाँ 100 जोड़ो जना तो 100 क्यों हो एक रो मान अपन 5 आए रोए। तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए, बी का वेतन ज्ञात करना। ठीक है, तो बी रो वेतन है कि तो बी रो वेतन अपन आयो है वो 400, बी को वेतन आट के तो आ रहा है 400, एक रो मोहन 500 है तो 400 मोहन के तो जी, तो 400 × 5 करो के तो जी 2000, 400 × 5 करो 2000, तो आप अगर 20 वेतन आए 2000 नहीं आंसर है। ठीक है, एक रो मान आए 5 बिंग बाद 20 वेतन पूछ रहे हो तो 20 वेतन अपन के तो 400 है,
एट ऊपर वेतन दे रहा क्यों 900 और 400, तो 900 तो इन मत वर्दी कर दी जना 1035 हो गया, इन में वर्दी की भी कौन 400 बढ़िया, तो अब वो कर ली। तो अब इतनी तक आते थे 51 क्वेश्चन कर लिया। इन बाद में थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ना, अब कहना जी और क्वेश्चन बहुत बाकी बढ़िया है, तो अब और आगे का क्वेश्चन करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ले लियो 52। यदि एक परिवार के चावल मछली और तेल का, एक परिवार के चावल मछली और तेल और कुल खर्चो कितो दे रहा क्यों है, अपन दे रहा क्यों है, वो दे रहा क्यों है, प्रतिशत अलॉजी तक हागी कॉन्सेप्ट चली। देखो क्वेश्चन में वही दे रहा क्यों, तो ऑपरेट ले लियो 12:17:3 और प्रतिशत आलो है तो पहला अपन और संख्या हौ गणो करनी, तो हौ गणो करो सीधो सीधो जी 1200 या 1700 या हो गया 300, वही तो होगी, इनमें कोई बड़ी बात ही कौन कर लिया। तो बताइए कि परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बताइए कि परिवार के कुल खर्च में, अभी तक तो इतनी तक ही हो। अब क्वेश्चन यदि तक कर लियो, इन बाद में और वर्दी रो कह रही हो तो अनवर्दी करो। पहला तो 1200 में 20 की वृद्धि करनी है, प्रतिशत बी की, तो 120 और भाग में 100 इतनी तक तो समझ में आ रही ऊपर वाली संख्या। एट 1700 और वर्दी कितनी कह रही हो 30, तो 130 और बट्टे में हो तो बट्टे में हो अट के था 300 या 300, वर्दी कितनी कह रही हो, वर्दी कह रही है वो कह रही है 50%, 50 यानी 150 और भाग में अब 100 आ ही रहा है। अब इन अब सॉल्व करो तो 2 0 2 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया। अब अपन गुणा करो 12 × 12 करो 144 और लार 0 वो 0 उतार दियो, तो 12 × 120 किया जाना 1444 और 17 × 130, तो अपन इन्हें तो गुणा करना पड़ी 130 × 17 हाथ इंटू 17 × 13 कर लो, तो 17 170 और 51। अब गुणा करो यहाँ पर 117 51 तब हो गया आप ने और जोड़े तब 1 रो 1 7 5 12 एक हासिल की परी या 221 और लार और 0 तो 2210 आया, ठीक है 2210 आया। और अगर हम गुणा करन देखना है तो 7 × 0 0 क्यों, हाथ × 3 21 और 2 हासिल आई रही, हाथ × 1 हाथ और 2 हिंगा तो ऐड करना है, ठीक है। हिंगा 2 ऐड किया तब कितना जी 910, फिर गुणे को निशान, फिर 1 × 130 करो बेहागी संख्या आई रही 0 को 0 1 9 और 3 12 एक हासिल की परी 2210, तो 2210 आए रहो। तो इतनी तक कर लियो। इन बाद में आप आ रहे हो 150 × 3, तो अब कितना 150 × 3 करो 450 जी, 15 × 3 45, 15 × हाँ तो 450, 150 × 3 करो 450, तो अभी कर लेते हैं इसको 15 × 3, देखो 15 × 3 किया 45 और 45 और लार 0 तो 0, इतनी तक आया रहा। इन बाद में बताइए कि परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहला कुल खर्च हो कि तो पहला कुल खर्च की तो 1200 और 1700, मतलब तीनों ने जोड़ना है, तो 1700 और 300 हो गया 2000, 2000 और 1200 हो गया 3200, पहला हो 3200। अब कि तो ये और प्रतिशत वाला टॉपिक क्वेश्चन है, मतलब प्रतिशत वाला है लेकिन अनुपातों में दिन है, तो अनुपात और प्रतिशत दोनों आवे जना वो क्वेश्चन हो गई। तो सब अब इन जोड़ो 2200 और 400 कितना हो गया, 2200 और 400 हो गया 2600, 2600 और 1400 कितना हो गया 4000, 4000 प्लस 40 तो 4000 40 4050 और यहाँ जोड़ो तो 4100, और तीनों ने जोड़ो तो 4100। तो अगर जोड़ नहीं आए इन तरीके समझ में नहीं है, पहले जोड़ करने को देखो, एक तो वो तरीको पूरी जोड़ करो और एक यूँ है 1440 से 2210 है, तो पहले बड़ी बड़ी संख्या जोड़ दो, 1400 जोड़ दिया 2200 जोड़ दिया 400 जोड़ दिया, बिंग बाद में ऊपर 40 जोड़ दिया 10 जोड़ दिया 50 जोड़ दिया, तो 4100 बन गया। बिंग बाद के परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो अगर पहियों में पूछी हो तो वृद्धि हुई है 3200 और 41 रेमो 900 रुपये की वृद्धि हुई, 4100 माइनस 3200 करो तो 900 रुपये की वृद्धि हुई, ठीक है 900 रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहे हो, तो प्रतिशत में निकालना है तो अपन की करना पड़े कि देखो जितनी वृद्धि हुई ऊपर वृद्धि हुई क्या माते है, वृद्धि
जिस पे वर्दी हुई है, तो जिससे वर्दी हुई है, जितनी वर्दी हुई बा ऊपर लिख ली, जिससे हुई है तो कहीं हुई क्या माते 3200 में तो हुई है, ऊपर ले में तो हुई वर्दी 3200, और प्रतिशत में निकालना तो गुणा हो करना पड़ी। तो ए दो जीरो को 8 लिया। अब क्या करना, 900 में 32 को भाग देना अपने, 900 और मौके करना पड़ी अपने 32 को भाग देना पड़ी, 900 में 32 को भाग, ठीक है। तो 32 रो 30 रो में ज़्यादा ऊँची दो बार दे 66 आई, तो पहला दो बार गयो ब्रो। एक तो देखो यूँ करो, एक तो अपोक करो सके, मैं एक दिमाग में करूँ बोल लगी थी, लेकिन अट करो हूँ थानू बताए दूँ। देखो दो बार दिया 62 आया, दो बार गयो ब्रो 62 आया, 90 में 62 गया, तो 10 में 0 में तो जाए नहीं, तो एक उधर लियो 10, 10 में 2 गया 8, और 8 में 6 गया 28 आया। और इन बाद में क्या करना, 90 में 62 गया 28 आया, और 0 पड़ियो तो 0 इंगलार उतारियो 280 में 32 को भाग, 280 से मौके करना पड़े अपन 32 को भाग देना पड़ी। तो 32 रो भाग दे हो कितनी बार हो जाए, इंग मो जाए ब्रो 8 बार, 8 बार 32 × 8 करन देख लो, 32 × 8, 8 × 2 16, एक हासिल की बरी 8 3 24 है 25, 256 तक पूगो। 32 × 8 करो 256, और 32 × 9 करो जना इन ऊपर जाता रहो, तो इतनी तक पहुँचा 28 आया। 28 आने के बाद में आप क्या करो, इम में माइनस कर लिया, 280 में 56 गया, तो 10 में से गया 4, 8 हाथ रहा, हाथ में पहुँच गया 2, 2 में 2 24 ही बस, 2 में 2 जाए 0, 24 रे में 32 रो भाग जाए नहीं, 24 रे में 32 रो भाग नहीं जन 8 पॉइंट लगाओ, और 8 लार 0 लगा लियो, 8 पास हाथ वार जाए ब्रो। देखो 256 8 बार, तो 1900 जाए जना कहीं कहीं 256 में 32 घटाए ले, या फिर 32 × हाथ कर लो, 32 रो पहाड़ो लिख लियो, तो शुरुआत में तो और ईजी हो जाए, तो 32 रो भाग देना, तो 32 को पहाड़ो लिख लेना सही जी। तो 32 × हाथ × 200 दे, और हाथ ये 21 200 दे, 200 दे। तो अब 240 में एक गया पर, तो 10 में 4 गया पर 6, 3 में 1 गया पर 2 26, 2 फिर 208 आया, तो 8 बार जाते रही, फिर मतलब 28.78 आंस बार आई प्रतिशत वर्दी। इन आप सॉल्व करो, सॉल्व किन करना है, इन सॉल्व करना है, इन सॉल्व करो ना ही हो, ठीक है। तो उम्मीद करूँ अभी थोड़ा समझ में आए रही। इन बाद 52 नंबर गयो, अब 53 नंबर क्वेश्चन ले लो। ए और बी में गेंदों का अनुपात, बैग ए और बी में गेंदों का अनुपात 2:3 है। यदि बैग बी से 5 गेंदें निकालकर बैग ए में डाल दी जाए तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहला ए और बी में दे के रखियो है, अब करो ए व बी में दे रखी 2:3, अब 2:3। यदि भी बैग से 5 गेंदें निकालकर बैग ए में डाल दी जाए तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाए कितनी मान लो, बराबर 1:1 मान लो, बराबर 1 और 1:1 मान ली, बराबर हो जाए नहीं हो जी। लेकिन अब क्या करो, आप योग करो, ठीक है। और योग और वो क्वेश्चन आप शुरुआत में हम जब तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 1 और 1 कितना हो गया 2। लेकिन ए बराबर करना है पहला, तो ना टोटल को सेम बनाना है। तो टोटल सेम बनाने वास्ते अपन क्या करें, क्रॉस गुणा करना पड़ी है। क्रॉस गुणा करो तो 5 यूँ क्रॉस गुणा करना पड़ी, तो क्रॉस गुणा करो 5 × 1 किया 5 आया, 5 × 1 किया 5 आया, 2 × 3 किया, 2 × 2 किया 4 आया, 2 × 3 किया 6 आया। अब टोटल देख लो 5 और 5 10 और 4 करो तो भी ए भी 10 ए होगी, ठीक है। इतनी तक तो मतलब 10 तो एक बार हटा लो, तो अब टोटल सेम करना, अब समझ ही गया, ठीक है। और इतनी तक होगी। इन बाद में ओके कह रहे हो कि यदि बैग बी से 5 गेंदें निकाल कर एक में डाल दी जाए, 5 गेंदें निकाल कर ए में डाल दी जाए पहला, तो अब इन बाद में के अंतर निकाले यार, और देखो इन मौके तो 1 रो अंतर है, 6 और 5 में 1 रो अंतर है, ठीक है। वो भी कर लियो। तो ओ कह रही है कि इतो हो रही है ए मुँह डाल पर बे, यदि बी से 5 गेंदें निकाल कर ए में डाल दी जाए तो दोनों बैगों में बराबर हो जी के अंदर, ठीक है। तो अब कह रहे हो कि एक बराबर, अब डाली कितनी है अनुपातों में, बैग बी ए में डाली है, और ऊपर हो बैग नंबर ए, और बैग ए हो, और बैग
बी यो इम देखो ये रो फर्क है। आप कह रहे हो इम बस कि तो एक डाल रहे हो गेंद, देखो 4 और ए मुँह बी में डाली, ये बार डाली एक, और देखो एक कम हुई, और ये मुँह एक कम हुई, ये कम हो। अब कह रहे हो एक, लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहे हो क्वेश्चन, वो कह रहे हो एक बराबर के 5 गेंद है, एक बराबर 5 डाल रही हो, लेकिन अब डल कितनी रही है अपने इन मुँह एक ही डल रही है, लेकिन ए कह रही हो कि 5 डल रही है। तो इन अब एक बराबर 5 है, तो अपन पूछ कह रही हो बिंग बाद में अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या है। प्रत्येक बैग में अटक दे रहा कि 5:5 अनुपातों में 5:5 है। एक रो मान अगर 5 है तो 5 रो मान के तो जी 25 और इन 5 रो मान के तो जी 25, तो इन अपन आंसर चुको आई वो जी अपन 25 की करो ये बहुत हम जब देखो अब अनुपात ले लिया जो एग्जाम में दे रहे कि भाई अपन टोटल कियो तो इंगा 2 बन गया, इंगा 5 बन गया, ठीक है। तो अपन टोटल सेम बनाने वास्ते क्या करना, ऊपरली संख्या निचली संख्या गुणा कर लिया, क्रॉस गुणा हुई, अब क्रॉस गुणा कर लिया, तो क्रॉस गुणा किया ना अनुपात अपन ए आया रहा। तो बैग ए मुँह बी में डाली कितनी है, और कह रही हो 5 गेंदों डाली, लेकिन अनुपात हम कितनी एक डाली है, तो 1 बराबर 5 हो गया। तो बैंक बाद में पूछ रही हो कि बैगों में अब रेउड़ की थी, तो 5:5 ही, तो 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितनी हो जी 5 × 5 करो 25 हो जी, तो वही 25 आंसर रुक गयो। तो उम्मीद करूँ अभी था समझ में आए रहो, ये तो कोई बड़ी बात ही को नहीं। इन बाद में आप आगे क्वेश्चन बढ़ाओ जन आगे की तरफ क्वेश्चन आ रहे हो। ये 2 संख्या 3 और 5 के अनुपात में, क्वेश्चन नंबर 54, 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या। ओ क्वेश्चन आप शुरुआत में की हो और है शानदार क्वेश्चन हो, मैं क्या 2 अनुपात इन हो या 2 अनुपात दे रखा है, और बिंग बाद में घटाना या बढ़ाना रखी हो, और मैं थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिखा हो बिंग बाद में थोड़ा समझ में उड़ो थे कर देख लो, ट्राई करो एक बार इन देखो वज्र गुणा हो बे हैंग चीज़ों हो आप निकालो तो की रो बहुत बताओ। तो अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। आप ले लिया 3 डबल, देखो डबल वाले में क्या करना पड़ी बहुत बताऊँ, 3x आप ए और बी आप लार क्वेश्चन किया बेथोन अगर याद है तो 3x और 5 है तो 5x माइनस ओके 9 घटा दिया जाए प्रत्येक में से, तो इन 9 घटाया, इन 9 घटाया, इन बाद में कितना बचा 12:23, तो 12/23 इतनी तक पहुंच गया। इतनी तक पहुंचने के बाद में अपन क्रॉस गुणा करो जना कितना हो जी, क्रॉस गुणा करना है तो 23 × 3 करो जी 69 x, तो माइनस को निशान है, माइनस को निशान 23 × 9, अब 23 × 9 करो जना हो जी 207, 23 × 9 करो 207 हो जी 207, बराबर को निशान 12 × 5 करो जना 12×8, तो हो गया 8x, और माइनस को निशान 12 × 9 करो नो जी 108, 12 9 108। अब गुणितर x में 8x गया जन लार कितना रहा तो 9x, और 9x लिख लिया, ठीक है। 9x बराबर 207 में 108 माइनस करना है, 207 में 108 माइनस किया जना लार रहा 99, 207 में 107 माइनस करता तो रहता अपन हो, लेकिन 108 माइनस कर कह रही हो तो 99, तो 9x बराबर 99 है, तो x बराबर कितना है, तो इंग मो आस 9 और भाग देते हो x रो मान निकालने वास्ते, तो 9 मतलब 99 है वो 9 कितनी बार कटिया करे 11 बार, तो x रो मान अपन कितना है 11, तो x रो मान 11 है लारो आप क्वेश्चन कर रहा है पहला बिंग टाइप x रो मान 11 है, x 11 और 11, अब हम इसमें गुणे को निशान है, 3 × 11 किया 33, और 5 × 11 किया 55, ए और बी रो मान है, ए रो मान 33, बी रो मान 55, तो छोटी संख्या क्या है अनुपात और मो ऐसा हो गया छोटी संख्या खाइए, तो छोटी संख्या बात अनुपात हम 33 है, नहीं ए रो है वो मान है 33, तो इन आंसर रुचि 33 छोटी संख्या खाइए। बड़ी संख्या पूछी वाला तो 55 हो जाए, तो छोटी संख्या 33, और क्वेश्चन आप लार कर रखियो तो अभी तो बड़ो क्वेश्चन हो को नहीं कर लियो। एक राशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 6:16, 19:7 में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से में 200 रुपये को भी देता है तो पी क्यू आर से क्रमशः
ये क्वेश्चन की करना हूँ बताऊँ। पी क्यू आर, एक राशि पी क्यू आर के अनुपात में, पी क्यू और आर, तो पी है वो ऐसे अनुपात 19:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपये देता है, 200 रुपये क्यू को देता है, तो पी क्यू आर के हिस्सों में क्रमशः 3:10:3 के अनुपात में हो जाता है। कुल राशि क्या थी, कुल राशि क्या थी अपन कर लें। ठीक है, इतनी तक तो ऊपर दे रखे हो ऊपर। ओके, हिस्सा मतलब पैसा दे रहे हो, आर अपने हिस्से में 200 रुपये में क्यू ने देने के बाद में लास्ट अनुपात के बस वो बसी के 3:10:3 और बसी। ठीक है, अब मान लियो कि और बसी, तो इतनी तक अब पहुँच गया। लेकिन अब देखो और ले लियो, और कह रही हो कि आर अपने हिस्से में 200 रुपये क्यू ने दे, ओ है आर, ये देखो आर है वो क्यू ने 200 रुपया दे रही है, तो पी क्यू आर के हिस्सों में अनुपात ओ होना चाहिए। तो सेंजेस तो सिर्फ ओ दोनों में होना चाहिए ना। हाथ अनुपात 19 दे रहा है, इंग मो जैसे ओ क्यू ने दे रही हो तो क्यू में वर्दी होती, इंग मो कम होता, तो एट है जगह देखो इंग मो कम वर्दी है, ही होता। लेकिन इंग मो तो कोई फर्क ही नहीं आना चाहिए पी में, पी को तो कोई हिस्सों ही नहीं, पी के तो से आना चाहिए 8 इंच का मत, तो स आने वास्ते अपन अटकी करना पड़े, मान अपन सम्मान करना पड़ी पहले इन्हें, तो इन्हें मतलब एडी संख्या गुणों करना के पास स आ जाइए, तो 3 ने 2 गुणों करो, 3 ने 2 गुणों करो स आई, तो हैंग संख्या है जबकि 2 गुणों हो जी, तो 10 × 2 करो कितना हो जी 20 हो जी, 2 × 3 करो कितना हो जी 2 × 3 करो जना आपको कनो जी 6, 2 × 3 करो नो जी 6, तो ए आप इतना कर लिया। क्योंकि देखो इन में तो कोई सेंजेस आना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं सेंस नहीं हो, तो 6 के 6 होना चाहिए, लेकिन अनुपात 3 कर लिया और सम्मान बनाना पड़ी। अब देखो इंग में देखो क्यों हुआ है, इंग में देखो हाथ मुँह 1 माइनस हुआ है, -1 हो जन 6 बचा है 19 सा, तो इंग में 1 प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है। लेकिन 200 रुपया क्यू को देता है, मतलब 1 बराबर 200 रुपया है, एंड 200 रुपया दिए जना 1 माइनस हुआ है, इंग में 1 प्लस हुआ जन 1 बराबर 200 आ रहा है, 1 कम हुआ है, लेकिन कम क्वेश्चन क्या कह रहे हो 200 रुपये कम किया है। अब देखो आर है जगह भी ने क्यू ने 200 रुपये दिए जन आर का 200 रुपये कम हुआ है, लेकिन 8 कम कितना हुआ है 1 कम हुआ है अनुपातों में, तो 1 बराबर 200, तो इन बातों की पूछ रही हो कुल राशि क्या थी, तो कुल राशि था ऊपर आई 1 बराबर 200 है जन 6 बराबर कितना हो जी 1200, 19 बराबर कितना हो जी 3800, 200 गुणा करना पड़ी है नहीं, हाथ बराबर 100 200। ठीक है, इतने तक पहुँच गया। कुल राशि कितनी हो जी आपको 1200 3800 100 200 और तीनों जोड़ देना कितना हो जी 3800 और 1200 हो गया 5000, 5000 और 100 200 हो गया भाई 6600, इन आंसर हो जी 6600। ठीक है, और 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। इन बाद में आपको ना 2 क्वेश्चन और बचे है, तो समो नहीं है, ये क्वेश्चन है सोने का मूल्य, सोने का। ठीक है, और सोने का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है, 1 सोने की 2, 5, 8 के अनुपात में तोड़कर बेचने में। ये आपको 2 क्वेश्चन रहे है, तो आज की क्लास में अब इतना ही क्वेश्चन करो, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो अब आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन करो। बाकी का 2 क्वेश्चन रहे है, एक क्वेश्चन आपको कल एक लास्ट क्लास लेना। देखो अनुपात और समानुपात टॉपिक मुख्य हो रहा है, अनुपात और समानुपात। अनुपात अपन एक तो बेसिक आना चाहिए, अब बेसिक कर लियो क्लियर है। बिग बाद में बहुत सारा क्वेश्चन किया, अब बिग बाद में कि अनुपात और समानुपात में क्वेश्चन बनने का प्रकार बहुत ज़्यादा है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा टाइप है, हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सेंजेज आई लो। ठीक है, बिग बाद में कि आप बार बार अनुपात और समानुपात मिलावड़ हो जन अपन सेट बैठे, लेकिन इन जगह क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट है एक तो सिक्कों वालों क्वेश्चन अपन आनो ही सीजे बिंग वास्ते अपने कल क्लास नीडी बात हम देखनी पड़ी सिक्कों को क्लास। दूजो एक हीरे का मूल्य और ओ क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, ये तो आना ही सीजे, मतलब ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आए ही करे थे, कोई भी पेपर उठा देख ले या थारकन कोई भी किताब है तो भाई एक बार उठा देख क्यों तो एक क्वेश्चन मिली, तो एक क्वेश्चन आप कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया, और इतना करने के बाद में 20 में जेड में मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप लगवाया है बे भी क्वेश्चन अपन आना ही सीखे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया करे बे पी अनुपात Q + R वो टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो।
तो बी तरीके में अपन धीरे धीरे थाने एक बार नोटबुक में सारा नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद में अगर बार बार वो क्वेश्चन ने थे खोलन दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो और तो आ रहा हूँ जी। अगर कोई समझ में नहीं आ जाए तो कमेंट में अपने ते बता दी हूँ तो दोबारा बता दे इस चीज़ ने एक क्वेश्चन है आप काले शुरुआती क्लास में कर रहा हूँ थारे इतनी क्लास ला रहे समझ गया हो तो फिर समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जी इन वजह और कला के लिए क्लास में कर ले काले की क्लास में हाथ 8 क्वेश्चन ही लेना हूँ जगह लार रहे उड़े और के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भी यूँ करन अपने 65 एक क्वेश्चन कर लें। ठीक है 57 हो गया मतलब 2 क्वेश्चन ले लिया और ऊपर 8 क्वेश्चन और लिया तो 10 क्वेश्चन काले की क्लास में कर लें। अब बाद में अनुपात और समानुपात कंप्लीट कर लें। इन बाद में अनुपात और समानुपात कोई भाग होया करे आयु एज अखिंग आयु निकालने के बाप और बेटे की आयु होती है तो वो भी सीखना पड़ी। यूँ नहीं है कहते बाप की उम्र कम निकाल दो बेटे की उम्र ज़्यादा निकाल दो। तो अब भी ने भी बहुत शानदार तरीके हम जो एक ही क्लास में आयु पूरी कंप्लीट कर लें। फिर एक ही क्लास में मिश्रण वो यूँ ही भाग होया करे तो वो मिश्रण कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए आप सभी इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अपने किसी अगली और क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।